वो एक निश्चिंतता हो गई। उनका जो भगवान कहाँ से कैसे, वो सारी बातें खत्म ही हो गया। क्लियर है, एक ही परमात्मा है सब कुछ कराने वाला। वो देवियों से कराए, हनुमान जी के द्वारा कराए, गणेश जी के द्वारा कराए, कराएंगे तो बाबा ही सबके ऊपर जो है वो शिव बाबा है। इसलिए हम बाबा के बच्चे बन के अभी तक टिके हैं, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि यही है देने वाला, इनसे ही सब कुछ होना है, यही हमारा आधार है, यही हमारा गाइड है, सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन कभी कभी हमारा स्थिति ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो वो नहीं हो, तो उसके लिए हमें अपने नशा में कौन हूँ ये स्मृति हमेशा होनी चाहिए। ये तो हर बाबा के बच्चों को होता ही है। जैसे जब हम ट्रैवल करते हैं, जैसे शांतिवन से हम जाते हैं पांडव भवन मधुबन, तो उस समय जो रास्ता होती है सीधा ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाते समय सीधा ऊपर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। ऊपर जाते समय टेढ़ा मेढ़ा होता है, कभी नीचे की ओर आकर के फिर ऊपर जाता है। तो वो रास्ते में जो नीचे की ओर आकर के ऊपर जाना जो होता है, वो भी ऊपर की रास्ते में ही आता है। नहीं, ऊपर जाने का जो रास्ते का एक भाग है। जैसे मुझे मेरे लाइफ में, ब्राह्मण लाइफ में कोई ऊपर नीचे की बात होती ही नहीं है। मैं हमेशा ऊपर की ओर जा रही हूँ। ऐसे किसी को फील होता है तो समझ लीजिए कि वो ट्रैवल ही नहीं कर रहा है। नहीं, ट्रैवल करना है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारी यात्रा है ब्राह्मण जीवन की। जो ये यात्रा है, इस यात्रा में ऊपर नीचे होना तो नहीं, वो पक्का है, होना ही है, क्योंकि ये यात्रा का भाग है। उसका मतलब है कि आप यात्रा कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई हलचल नहीं हो रहा है, मतलब आप हिल ही नहीं रही है, आगे एक स्टेप भी आप नहीं रख रहे हैं। तो स्टेप रखना मतलब आगे बढ़ना, मतलब हलचल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता ही है। फिर भी हमें वो नशा बना के रखना है, मैं कौन हूँ, बाबा ने मुझे कहाँ से कहाँ ले आए, ये सारी बातें हमें हमेशा याद करना है, याद कराना है, खुद को ही सिखाने की या स्मृति दिलाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आजकल बहुत ज्यादा नहीं, चाइना इंडिया का युद्ध का हो गया, या फिर बाढ़ का हो गया, बारिश इतना ज्यादा हो रहा है, नहीं, सब परेशानी है, और इतना कोरोना का इतना परेशानी वाला महामारी का जो माहौल है। तो ऐसे समय पर हम कौन है, क्या है, ये सारी बातें बार बार याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी स्थिति बना के रखने के लिए। आप सोचिए, ये सारा माहौल देखते हुए दिल्ली में कुछ लोग मिलकर के संकल्प किया कि हमें एक यज्ञ करना है। तो वो सारे मिलकर के प्लान बनाया, स्थान ढूंढा, और उसके बाद फिर डेट फिक्स करके यज्ञ शुरू कर रहे हैं। तो उसके लिए वो लोग पंडित लोगों को भी फिक्स किया। नहीं, हमें पता है कि जब श्री राम मंदिर का जो अभी अयोध्या में शिलान्यास हुआ, तो उस पूजा में, उस समय में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो उस समय वो मंत्र पढ़ रहे थे, वो मंत्र जिनको आता हो, हमें भी जो भी हम टीवी में देख रहे थे, हमें हमारे में भी बहुत लोगों को वो सब कुछ आता है, लेकिन वहां जाके करने का परमिशन तो हमें नहीं मिला। और बहुत सारे ऐसे पंडित लोग हैं, ऐसे गुरु लोग हैं, ऐसे साधु संत महात्मा है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन उन सबको चांस नहीं मिलता। कुछ लोगों को उसमें से सेलेक्ट मिला, उनका कर्म का, उनका भाग्य के हिसाब से, या उनके सीनियरिटी के हिसाब से उनको चांस मिला। बस वो 8-10 लोग ही वहां बैठे रहे, बाकी सब दर्शकों के रूप में बाहर बैठे रहे। वो कितने गुरु लोग थे, साधु संत महात्मा बैठे थे, पंडित लोग बैठे थे दर्शकों के रूप में, उनको भी करना आता, लेकिन उनको चांस नहीं मिला, उनको सिर्फ बैठने का चांस मिला। हमें तो उसका भी चांस मिला, हम तो यहाँ बैठे बैठे देख रहे थे, उनको वहां जाने का परमिशन मिला, वहां बैठे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो वो सारा कर लिया। ऐसे ही जब दिल्ली में तो ऐसे यज्ञ शुरू किया, तो उसके लिए कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, पूजा वो जो विधि है यज्ञ का वो करने के लिए, और कुछ लोगों को वहां की सफाई के लिए, कुछ लोगों को वहां जो भी सामग्री चाहिए वो सारा इकट्ठा करने के लिए। ऐसे पूरा उनका डिपार्टमेंट अलग अलग सब कुछ उन्होंने सेलेक्ट किया लोगों को। उसके ऊपर 1-2 लोग उसको संभालने के लिए, सब कुछ देखने के लिए, कैसे क्या करना चाहिए, देखभाल करने के लिए भी फिक्स किया।
तो ये सब सुन करके न्यूज़पेपर में आ रहा है दिल्ली में ये जो भी महामारी है या युद्ध का बीचनी है या फिर बाढ़ वगैरह है, ये सबको थोड़ा शांत करने के लिए दिल्ली में यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे न्यूज़ आ रहा है, टीवी में आ रहा है और न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। तो सब देख के लोग मास्क पहन के या सोशल डिस्टेंस में सभी वहां देखने जा रहे हैं। तो बहुत लोगों को तो चांस नहीं मिलेगा इकट्ठा होना, अभी परमिशन नहीं है, फिर भी बहुत लोग जा रहे हैं, सोचिए। तो वहां कुछ लोग जहाँ पर्णशाला है, जहाँ वो यज्ञ स्थान है, यहाँ यज्ञ चल रहा है, तो वहां बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे, स्वाहा कर रहे, जो भी है वो सब कुछ कर रहे हैं। कुछ उनके ही लोग अलग से कुर्सी में उनको उनके लिए डाला हुआ है, वहां बैठ के सब कुछ देख रहे हैं। बस वो भी उन्हीं में ऐसे है, लेकिन उनको करने का परमिशन नहीं है, मैंने चांस नहीं है, वो दर्शक है। और कुछ लोग भागदौड़ कर रहे हैं, वो चाहिए, ये चाहिए, वो सब उसमें नहीं मिले हुए हैं, उनके है अपने। और बहुत लोग बाहर है, वो सब देख रहे हैं, दर्शक इधर से उधर से, पता नहीं हरियाणा से आए हैं, यूपी से, ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत लोग खड़े हैं, इतने भीड़ में देख रहे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे देखते जा रहे हैं। तो ये सब चल रहा है, तो आपको भी मालूम पड़ा, तो एक दिन आप भी जा रहे हैं, आप भी खड़े हो गए। तो जो वहां कार्यकर्ता है वो आपको देखता है और थोड़ा बहुत पहचान है आपका, पहले से कुछ पहचान है, उन्होंने सीधा आपके पास आए और आपको बोला कि ऐसा है ना, देखो मैं यहाँ सारा संभालता हूँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तुम फ्री है तो तुम मेरे साथ मदद कर सकते हो। तो आप जवाब क्या देंगे? इतना बड़ा यज्ञ दिल्ली में चल रहा है, इतने लोग हैं, नहीं सबको थोड़ी चांस मिलेगा, लेकिन आपसे पूछ रहे कि आप कर सकते हो, मदद कर सकते हो। तो नॉर्मल तो हम हाँ ही बोलेंगे ना, इतना अच्छा लगेगा, मुझे चांस मिल रहा है इतना अच्छा कार्य के लिए, आपने हाँ कर दिया। और उन्होंने बोले कुछ करना नहीं है, सब कुछ चल रहा है, यज्ञ करने वाले यज्ञ करेंगे, सामान लेके आने वाले सारा सामग्री सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं, सफाई वाले सफाई करेंगे, खाना बनाने वाले खाना भी बना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं कुछ कमी तो नहीं है, सब कुछ एक बार देखना है, बस इतना ही आपका काम है, ऐसे बोल दिया। बस इतना अच्छा आराम है। मैंने बोला ठीक है, नहीं तो हम सभी यही बोलेंगे ठीक है, क्योंकि अच्छा लग रहा है, इतने लोगों में दर्शक भी कितने हैं बाहर, पंडित लोग भी कितने बैठे हैं, उनमें से मुझे बुला के बोल रहे कि तुम कर सकते हो, कितने भाग्य की बात है। हाँ बोल दिया आपने और आपको फिर अंदर एंट्री मिल गया, अभी आप उनमें से एक हो गया, उनमें से भी कराने वाले में एक हो गया, कितने अच्छी बात है। और जो भी यज्ञ के बारे में सुनाएंगे आपने, हम मेरे से पूछे ना, मुझे पता है ना, आपको क्या पता करना है, मुझे पता है। तो वो एक होता है नशा, मुझे, मैं उसमें से हूँ, मैं कराने वाला या उस ग्रुप में मैं हूँ। तो ऐसे ही ये मैं इसलिए सुनाया, ऐसे ही बाबा ने 1936 में इतना अच्छा बड़ा विशाल यज्ञ रचा। इस यज्ञ में दादियों ने, बाप दादा ने, शिव बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने, बड़े भाई लोगों ने, दादाओं ने और फिर दीदियों ने, सभी ने मेहनत करके इतना बड़ा विशाल यज्ञ इतने साल से चला रहे हैं। हमने क्या किया था? हमने कुछ नहीं किया था, हमने इतने सालों सुन भी रहे थे। आप अभी सोचिए, आप 60 साल के हैं, लेकिन आप 15 साल में सुने थे या 25 साल में सुने थे, इतने साल पहले सुने थे। अच्छा ये क्या चल रहा है, अच्छा ब्रह्मा कुमारी चल रहा है, अच्छा ओम शांति वाले है, सुने तो बहुत साल से, लेकिन तब तो हम देखने नहीं गए। लेकिन कुछ समय के बाद 50 साल हो गया, 55 साल हो गया, तब दिमाग में लाइट जली, एक बार जाके देख लेते हैं। तो हम भी दर्शक बन करके गए, हाँ क्या हो रहा है, ये बहने क्या करते हैं, ब्रह्मा कुमारी क्या चीज है, देखने के लिए दर्शक के रूप में आए। बहन जी भी वहां बैठ के तुरंत प्यार से बिठाया और शुरू किया, नहीं आपको यज्ञ की सारी बातें सुनाना शुरू कर दिया, और आपको जो चाहिए वो बाबा उनसे देना शुरू कर दिया। तो आपको अच्छा लगना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे आप 7 दिन का कोर्स पूरा होते ही दर्शक बन के आए थे, अभी क्या यज्ञ है समझ में आ गया। तो फिर बहन जी ने बोला भाई थोड़ा सा और इसका एडवांस क्लास है, वो भी सुन लो। तो धीरे धीरे वो भी सुनना शुरू किया। फिर एक दिन बहन जी बोल रहे कि वो ना एक बल्ब फ्यूज हो गया,
इसलिए पूरी रात अंधेरा था इस कमरे में, एक बल्ब लेके आ सकते हो? क्यों नहीं, इतना दिन तो हम सुन ही रहे थे, एक सेवा तो अच्छा है। तुरंत बल्ब लेकर आ गए। ऐसे छोटी मोटी काम बहन जी कराते रहे और हमें भी अच्छा लगा। हम भी करते रहे, धीरे धीरे दर्शक वहां का कार्य करने वालों में से एक हो गया। फिर बहन जी एक दिन बोलते कि आप एक बार एक कोर्स करा सकते, इनसे मिल सकते हो। चलो कोर्स भी करा लिया। एक दिन मुरली सुनाने के लिए बोल दिया, नहीं एक भाई आए हैं उनको थोड़ा सा मुरली सुना लो। नहीं, एक दिन बोला कि किचन में थोड़ा सब्जी काटने के लिए आ जाओ। नहीं, सब्जी बनाने के लिए आ जाओ। ऐसे करते हम दर्शक बनकर आए थे, लेकिन बाबा ने हमें ने यज्ञ को संभालने वाले बना दिया। आशा दीदी कहते हैं कि बीकेस है, बाबा के बच्चे बीकेस लाखों के अंदाज में है। जो बाबा के बारे में सुने हैं, बाबा के बारे में पहचानते हैं, बाबा को याद करते हैं, मुरली सुनते हैं, वो सब बीकेस है। लेकिन बाबा के बारे में सुनने के बाद, यज्ञ के बारे में सुनने के बाद भगवान का कार्य चलता कैसे है, उसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे मेरे तरफ से क्या सहयोग होना चाहिए, ऐसा संकल्प चलना ये सभी के दिमाग में नहीं हो सकता है। ब्राह्मण वो है जो यज्ञ को सहयोग करता है, यज्ञ को चलाता है, यज्ञ को चलाने के लिए निमित्त बनता है, यज्ञ को संभालता है। ये मेरा है, भगवान ने जो यज्ञ रचा है, इसको संभालना, इसको चलाना, इसका देखभाल करना मेरा काम है। ये जिनके दिमाग में चलता है और उस अनुसार चलता है, वो ब्राह्मण है। तो देखने वाले कितने, अब मुझे 1936 सॉरी जब सेवा शुरू किया बाहर, तब से लेकर के अभी तक कितने लोग ब्रह्मा कुमारी या ओम शांति में क्या चलता है सुनने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए आए हैं। कितने आए गए कुछ पता ही नहीं चलता है, उसका हिसाब ही नहीं ढूंढ सकता, इतना ज्यादा है। लेकिन कितना टिके है, और जो भी टिके है उसमें भी कितने लोग ऐसे हैं जो यज्ञ को चलाने के लिए मदद करने वाले। अभी बहुत ये जो लॉकडाउन हुआ, बहुत बहने भाई लोगों ने फोन किया, पूछा दीदी यहाँ तो हम हर महीने कर ही रहे हैं, लेकिन मधुबन में हम क्या करें, मधुबन में तो कोई पार्टी आ नहीं रही है, तो वहां का क्या होगा, हम कुछ भेजे। ये है यज्ञ, ये है सच्चा ब्राह्मण, मतलब वो परिवार के बारे में, भगवान के बारे में सोच रहे हैं। हमें भी संकल्प नहीं था। उसके बाद फिर आशा दी ने बोला कि मधुबन भेजना है। तो ऐसे सिर्फ पैसे की बात नहीं मैं बोल रही हूँ, वैसे ही यज्ञ कैसे चल रहा है, यज्ञ को कैसे आगे बढ़ाना, यज्ञ क्या है, यज्ञ का हमारे दिल दिमाग में यज्ञ चल रहा है, ये सच्चा ब्राह्मण है। तो ऐसे हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, क्योंकि पहले हमें कुछ पता ही नहीं था कि कौन सृष्टि कैसा है, सृष्टि में नहीं भगवान क्या चलाते, कुछ पता नहीं चलता था। तो वो ये जो मैं सिर्फ बीके नहीं, ब्राह्मण हूँ। नहीं, बाबा ने मुझे बाबा का राइट हैंड बनाया। बाबा अपने आप चला सकता है, बाबा के अंदर इतनी शक्ति है, लेकिन बाबा का प्यार इतना है, बच्चों के बिना बाबा कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं, बच्चों की थ्रू कर सकता है। अभी भी बाबा ने एक मुरली में सुनाया था, मैं विनाश भी कर सकता हूँ, स्थापना भी कर सकता हूँ, लेकिन स्थापना करने के बाद उसका राज कौन करेगा। सत्य में स्थापन कर सकता हूँ अकेले, तुम मदद नहीं करा तो भी चलेगा, मैं स्वर्ग स्थापन कर सकता हूँ, लेकिन वहां जाके राज्य कौन करेगा, उसके लिए मेरे बच्चे चाहिए। इसलिए बच्चों को अभी करना है, जो अभी करेगा उनको फिर वहां जाके सब कुछ मिलता है। इसलिए कभी भी हमें, मैं मुरली सुन रही हूँ, मैं योग कर रही हूँ, मेरे को पता है बाबा क्या है, बाबा कब तक है, सब कुछ पता है। ज्ञान सिर्फ बुद्धि में हो इतना भी नहीं, उसको प्रैक्टिकल में लाना और यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए निमित्त बनना। बहुत बड़ा कार्य नहीं करना, छोटी छोटी बातें करना, वो भी बाबा हिसाब रखता है। तो ऐसे सच्चा ब्राह्मण हूं, वो मुझे देखने की आवश्यकता है। और फिर दूसरा है कि कुछ अनुभव, क्योंकि मैंने सोचा था कि जो लॉकडाउन हुआ या ये जो समस्या बाहर आने लगा, तो हलचल तो सबको हो रहा था, सिर्फ नॉन बीकेस को नहीं, बाबा के बच्चे भी हिल रहे थे, सबको डर तो सबको था। कारण क्या था, सृष्टि के शुरू से हमें पता है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, स्वर्ग और नरक या दिन और रात, सृष्टि के शुरू से सृष्टि का नियम है कि आने वाले पल में क्या होगा ये किसी को भी पता नहीं है। बाबा के भी बुद्धि में वो स्मृति नहीं आता, क्योंकि बाबा परमधाम में रहता है।
अभी नीचे क्या हो रहा होगा ये संकल्प भी बाबा को नहीं होता है, क्योंकि बाबा भी एकदम निश्चिंत है, 2 युग छुट्टी है बाबा को। नीचे आने के लिए नहीं संकल्प आता है, वो भी कलयुग के अंत में आता है, तब तक बाबा निश्चिंत रहता है। तैसे ही इस दुनिया में जो भी आत्माएं नीचे आते हैं सतयुग से लेकर के, नारायण की आत्मा है, कोई भी आत्मा है, किसी को भी आने वाले पल में क्या होगा नहीं पता होता है। नेक्स्ट सेकंड मेरे साथ क्या होने वाला है, या मेरे प्रिय जन के साथ क्या होने वाला है, किसी को भी पता नहीं होता है। लेकिन सत्युग तथा में कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म ऐसे पुण्य करके आए हैं, इसलिए हमें न पता होने के बाद भी उसके बारे में सोचना भी नहीं आता, और टेंशन भी नहीं है, दुख भी नहीं है। लेकिन द्वापर और कलयुग में आने वाले पल में क्या होगा, ये सोचने की मजबूरी हमें आ गई, क्योंकि देखने मैंने फील होने लगा या अनुभव में आना शुरू हो गया कि बीच बीच में परेशानियां, टेंशन, ये सब शुरू हो गया। तो उनको फिर आने वाले पल के बारे में सोचना ये शुरू हो गया, क्या होगा ऐसे। लेकिन वहां भी द्वापर युग में भी या कलयुग के बीच तक भी इतनी सारी बातें नहीं, दुख था तो भी इतना ज्यादा नहीं, जितना सुख है उससे बहुत कम दुख था, इसे परेशानी नहीं है, चलो जो भी होगा तो भी इतना ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन कलयुग के अंत में जो भी होगा वो दुखी होता है। नहीं, आजकल जो है कलयुग के अंत में भी ये जो समय चल रहा है, अभी हमें पता है कि कुछ भी हो रहा है, नहीं कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे जितना सुख मिला है उससे बहुत ज्यादा हिसाब में दुख है। तो हमें इतने ज्यादा हम टेंशन में है, क्या होगा क्या होगा, यही एक चिंता बनी हुई है सबके अंदर। तो इसको हमें कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अभी ये सोचिए कि अभी थोड़ा बहुत तो शांत हो रहा था, तो बीच में फिर आ गया, कभी लॉकडाउन खुल गया तो उसमें खुशी थी सबको, लेकिन फिर मालूम पड़ा कि जब खुलेगा तो इतने सारे सब बाहर आ जाएंगे, तो 20-25 दिन में इतना ज्यादा केस बढ़ जाएंगे, वो बढ़ भी रहे हैं, तो और टेंशन है। नहीं तो और फिर पता चला कि दिसंबर में भी कुछ होने वाला है, इससे बड़ा कुछ होने वाला है, मतलब होगा ही होगा, होगा ही होगा, ऐसे ही है। तो ऐसे समय पर हमें क्या करना है, सबको टेंशन है, सबको डर है, लेकिन बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमें सपोर्ट करता है, सब कुछ कर रहा है, तो हमें ऐसे माहौल में क्या स्थिति बनानी है। हम रोज मोबाइल से या यूट्यूब से इतने क्लासेस सुन रहे हैं, इतना योग कर रहे हैं, इतने पता नहीं इतने मैसेज पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बाबा के कनेक्टेड बातें भी सुन रहे हैं, और दुनिया में क्या हो रहा है वो भी सुन रहे हैं। ये सब सुन सुन के हमारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, डर भी है और थोड़ा सांत्वना भी मिल रहा है। लेकिन और बढ़ के हमें क्या करना चाहिए इस माहौल में, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो और भी हमें अपने आप को और अच्छा सेटिंग करनी ही है, क्योंकि बढ़नी है। बाबा ने बोला कि आने वाले बातों को देखने के लिए आपको दिल को अंग जैसा बनानी है, एकदम स्ट्रांग बनानी है। तो वो बनेगा कैसे, तो मैं इसके बारे में सोच रही थी, तो मुझे क्लिक यही हुआ है, मेरा संकल्प यही आया है। तो मैं कुछ लोगों का अनुभव मुझे याद आई, तो उसमें से एक है कि हमारे श्रीलंका में तमिलनाडु के पास में पड़ता है, तो वहां से हमारे जो रोसी बहन जी थे, बाबा के समय के थे, अभी नहीं है, रोसी बहन जी तमिलनाडु और केरला के पूरे सेवा के इंचार्ज, जोनल इंचार्ज थे। तो उन्होंने वहां श्रीलंका में सेंटर खोला। तो वहां 2 बहनों को जो सीनियर्स थे, सीनियर बहनों को भेजा, क्योंकि वहां एरिया ऐसी थी, तो वहां ऐसे भेजा। वो 2 दीदियां वहां सेवा कर रहे थे, तो बीच में चेन्नई में कुछ ऐसा बड़ा फंक्शन, तो ये रोसी बहन जी बीच बीच में दादियों को बुलाते थे, बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते, 1 लाख का प्रोग्राम, मेगा प्रोग्राम मरीना बीच में, ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे। तो एक बार ऐसे कोई बड़ा प्रोग्राम था, तो उस समय ये दीदियों को बुलाया, श्रीलंका से वापस आने के लिए बोला, प्रोग्राम के बाद वापस जा सकते हो। तो एक दीदी को पहले भेजा, सेवा की आवश्यकता थी, पहले भेजा, दूसरी दीदी फिर उस दिन जाना था। तो रोज तो भोग लगाते हैं, जब भोग लगा रहे थे तो दीदी को बाबा दिखाई दिया, बाबा ने बोला यहाँ से जाओ। तो दीदी को लगा पता नहीं बाबा ऐसे कैसे बोल रहे, जाओ जाओ ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो दीदी ने थोड़ा सा फिर से
मन लगा के भोग लगाया। तो फिर से बाबा बोल रहे कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। जब ये 3-4 बार हो गया तो फिर दीदी ने जैसे तैसे बाबा को खाना खिला के, उस दिन दीदी को आना था, सबको समेट के दीदी वापस आ गए। और जो भी यहाँ का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के बाद दीदी वापस जाते हैं श्रीलंका, दोनों दीदियां। तो उन्होंने क्या देखा, घर पे सेंटर पे पूरा सेंटर खुला पड़ा था, अलमारियां सारी खुली पड़ी थी, टेबल बेड सब ऐसे वैसे पड़ा था, क्योंकि इनके पीछे वहां तमिल टाइगर्स आए हुए थे। उन्होंने सारा छानबीन कर लिया था, यहाँ क्या चल रहा है, क्या चीज है, कैसा है। तो उस समय दीदी वहां होती तो उनका भी कोई नुकसान हो सकता था, इसलिए वो दीदी को बाबा पहले से जल्दी भेजने के लिए उनको इशारा कर रहे थे। तो किसी के भी साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है, क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई गाइड हो, ऐसा कोई मेरा साथी हो, वो मुझे बताता रहे कि नहीं अभी ये नहीं करना, अभी यहाँ नहीं जाना, अभी यहाँ नहीं देखना है, तो मुझे कितना सेफ्टी फील होगा और कितना मेरा जीवन सुरक्षित होगा। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे एक साथी की आवश्यकता हर बाबा के बच्चे को, हर मनुष्य को होती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे बहुत सारी कहानियां है कि भगवान कैसे कैसे लोगों को हेल्प करता है। जो अपने प्रिय भक्तों को मदद किया है, हमने बहुत पढ़े हैं, सुने हैं, सुनाए हैं। ऐसे वो एक कहानी के रूप में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ अभी हमें प्रैक्टिकल में साथी की आवश्यकता है। बाबा मुझे बताता रहे कि बच्चे ऐसे नहीं करना, वहां अभी नहीं जाना है। अभी भी रिसेंटली एक भाई को जाना था अपने गांव, तो मेरे से बोला, तो मैंने पहले बोला कि अभी नहीं जाना, अभी 15-20 दिन तो ज्यादा, हेलो 15-20 दिन तो अभी हेलो। बड़े, इसलिए अभी नहीं करना है। तो तुरंत उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बोला। ज्यादा उनको विश्वास था, ना, आत्मविश्वास। तो मैंने सोचा कि ये सुनेगा नहीं मेरा। फिर मैंने गीता बहन जी को बोला, तो गीता बहन जी ने बाबा से पूछा, तो बाबा ने बोले 1 हफ्ता भी बिल्कुल बाबा मना करे, बाबा कर से परमिशन नहीं है। फिर मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने फिर एकदम 7 दिन गिन करके 8वां दिन जाने का प्रोग्राम बनाया। वो भी चलो ठीक है, कुछ तो बाबा का माना। उन्होंने बोला जैसे बाबा ने बोला एकदम वही मैं मान रहा हूँ, 7 दिन नहीं जाऊंगा, उसके बाद जा रहा ऐसे। तो एक कोई ऐसे हो, अभी गीता बहन जी का कभी कभी मुझे कुछ भी पूछना होता है, गीता बहन जी का फोन ही नहीं मिलता। तो तब मैं सोचती हूँ, जब गीता बहन जी का फोन नहीं मिलता हो या गीता बहन से कोई कांटेक्ट करने का चांस नहीं हो, तब मैं क्या करूं। नहीं, अभी तो चलो बाबा से पूछ के कर रहे हैं, लेकिन बाबा से पूछने का, इनके तो पूछने का चांस नहीं है, तो मेरा दिमाग तो ठीक से कनेक्शन में हो ना, वो क्यों नहीं है। नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो वो हमें होनी चाहिए कि वो बाबा मेरे साथ है, मुझे उनका, उनके साथ का क्लियर कनेक्शन हो। वो हम कितने बच्चों का है, बहुत बहुत कम है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं कुछ लोगों का अनुभव और सुनाती हूँ आपको, क्योंकि उससे आपको बाबा के प्रति जो नहीं, वो बाबा कितना हेल्प कर सकता है, बाबा क्या क्या कर सकता है, वो समझ में आने से फिर हमें हाय मचाना नहीं पड़ेगा या किसी व्यक्ति को याद करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कुछ भी होती है हम तुरंत क्या करते हैं, मनुष्यों को याद कर रहे, फलाने को फोन करो, फलाने को बुलाओ, फलाने से मिलवाओ, यही बोलते हैं। तो वो फलाने के बदले में बाबा याद आए, बाबा से पूछे, बाबा को याद करे, बाबा को नहीं सौंप दे, उसके लिए हमें बाबा क्या क्या करता है उसका थोड़ा सा अवेयरनेस हमेशा होनी चाहिए। तो उसमें से एक बात ये है कि ये मधुबन का जो बख्शीबाई जी है, शांतिवन में रहता है, और ज्ञानामृत प्लस में उन्होंने सुनाया था। वो पंजाब जोन के हैं, तो वहां हिमाचल, तो वहां जो एक माता थी बुढ़िया, तो उनको घुटनों में दर्द शुरू हो गया। तो जब डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि ऑपरेशन चाहिए। तो ऑपरेशन के लिए लाखों की हमें पता है कि खर्चा होती है। तो वो गरीब घर के थे और एक ही बेटा था, वो भी इतना नहीं कमाता था। तो बेटे से बोला, तो मैंने बोला कोई बात नहीं मामा, तो देख लेंगे, कर लेंगे, आप हाँ कर दो, ऑपरेशन करवा देंगे। और बेटे ने सब जगह पे जाकर के लोगों से पैसा लेना शुरू किया, कर्जा लेना शुरू कर दिया ऑपरेशन के लिए। और ऑपरेशन का डेट फिक्स किया, हॉस्पिटल में ले गए, और वो लेटी है। और 1-2 दिन के बाद फिर ऑपरेशन होना है। तो वो बाबा की बच्ची माँ थी, तो माता ने बाबा से बातें करना शुरू की
कि बाबा पैसा तो है नहीं, कर्जा लेके लेके आ रहा है, कभी तो वापस देना भी पड़ेगा, बेचारा इतना ज्यादा अमाउंट कैसे वापस करे, कितना समय लगेगा, आप इसको ठीक करो ना। ऐसे जैसे डॉक्टर को बोलते ना, ऐसे बाबा से बात करने लगी। और वो मन में यही बोलती जा रही, वही बोलती जा रही थी। कुछ समय के बाद उनको दिखाई देता है कि शिव ब्रह्मा बाबा आगे, वो बुजुर्ग ना, वो माता की दोनों पैर पकड़ लिए। जैसे किसी बच्चे को इंजेक्शन लगाना हो, वो हाथ पैर हिलाए तो क्या करते हैं, नर्स दोनों हाथ पैर पकड़ते हैं ना, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए। और शिव बाबा आगे लाल लाल प्रकाश, और दोनों घुटनों में, एक घुटने में 2 घंटे के करीब लाल लाइट देते रहे, लाल लाइट देते रहे, घुमाते रहे। उसके बाद जैसे हम वो फंक्शन में लाइट जलाते ना, वो उसमें से रंग बिरंगी लाइट निकलती है, ऐसे ही बाबा से लाल लाइट निकलती जा रही और उनके घुटनों में, और ऑपरेशन करा रहे बाबा। 2 घंटे के बाद फिर 2 घंटे के करीब दूसरे पैर में, दूसरे घुटनों में, ऐसे 4 घंटे के करीब उस माता के दोनों पैर घुटनों में बाबा ने इतना लाइट दिया, और उसके बाद सब गायब। और माता सो गई, रात थी ना, सो गई। और सुबह उठी, डॉक्टर आ गए, वो चक्कर आते कैसे क्या करना है, फाइनल करना है, कल ऑपरेशन है। बोला उठो, चलो, दिखाओ। मतलब माता तो आराम से चल रही है, सब कुछ कर रही है, कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो डॉक्टर ने बोला इनको तो कोई है नहीं, इनको अभी करने की आवश्यकता नहीं, और माता वापस घर आ गई। तो भगवान ने लाखों के खर्च वाला ऑपरेशन भी करा सकता है। नहीं नहीं, हमारा क्यों नहीं कराया? हमारा कोई छोटी सी बात होती है, हमें दवाई लेनी पड़ती है, नहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो कभी कभी हम भी ऐसे करवा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करवा सकते हैं, क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो वो भी हमें सोचने की बात होती है। और दूसरा एक और बात है कि जैसे हमारे जयप्रकाश भाई साहब है, भाई साहब ने बहुत सुनाते कि भाई साहब मधुबन में 4 मंजिल से ऊपर से नीचे गिरे, जो कपड़ा सुखाने गए थे वो गलती से स्लिप हो गया और नीचे गिरे। 4 मंजिल के ऊपर से गिरेंगे, वो भी 60 साल के तो होंगे उस समय, या उसके ऊपर भी हो सकता है। तो उस समय उनको एक बैंडेज भी नहीं लगी, नहीं जरा सा भी, न यहाँ कोई बैंडेज, न यहाँ कोई बैंडेज, कहीं भी कोई बैंडेज नहीं लगी, कोई कुछ भी नहीं लगी, नहीं कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ा, कुछ भी नहीं। खुद गिरने के बाद खुद उड़ के 4 मंजिल तक ऊपर चढ़ के चले गए, क्योंकि ड्रेस पूरा फुल वो करना था, और फिर पर्स लेकर के फिर ग्लोबल में जाना था, क्योंकि ग्लोबल से वो आ गए थे, एम्बुलेंस आ गए थे इनको लेके जाने के लिए, क्योंकि मैसेज पहुंचा कि गिर गए, 4 मंजिल से गिर गया। तो इनको फिर ये खुद चढ़ करके 4 मंजिल में पहुंच गए, और फिर वापस उतर के आ गए, और फिर ग्लोबल में चले गए। तो ऐसा कमाल, नहीं जो भगवान जिनका साथी है वही हम ऐसे कर सकते हैं। भगवान हमें इतना हेल्प करता है। ऐसे बहुत बहुत अनुभव है, मैं सारा, क्योंकि मैं पहले भी सुना चुकी हूँ, सारा नहीं सुना रही हूँ ये सब बातें। जब मैं केरला में थी, मेरा योग तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं, जो हमारा 4 सब्जेक्ट होता है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जैसे स्कूल में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें सारा सब्जेक्ट्स बच्चों को पसंद नहीं आता। किसी को मैथ्स पसंद नहीं होता, किसी को सोशल स्टडीज पसंद नहीं होता, किसी को इंग्लिश पसंद नहीं होता, किसी को हिंदी पसंद नहीं होता। नहीं, ऐसे तो सभी के साथ कोई तो ऐसा सब्जेक्ट ऐसे होता ही है। लेकिन वैसे ही जो इस बाबा के 4 जो सब्जेक्ट्स है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में, उसमें से मुझे सिर्फ सबसे अच्छा सब्जेक्ट योग लगता था। तो जो योग मुझे पसंद आता है, तो उस योग में मैं बहुत अच्छा प्रैक्टिस करती थी, रात को, अमृत वेले, एक एक गुण का, ऐसे योग में मैं संतुष्ट थी। मेरा योग बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन 2 बातें होती है, एक है कि देखना, मन और बुद्धि को कंसंट्रेट करके जो मैं चाहती हूँ वो मैं क्रिएट करती हूँ, उसका पिक्चर, उसके बाद अनुभव होता है। ये एक तरीका है। बिना चित्रीकरण के, बिना विजुअलाइजेशन के अनुभव नहीं हो सकता है। शायद किसी और को हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अपना अनुभव मैं सुना रही हूँ। और दूसरा है कि दिखना, उसमें मैं कुछ नहीं क्रिएट कर रही हूँ, मैं बैठ गई, अपने मुझे दिखना शुरू हो गया।
उसमें आपका मन बुद्धि का कोई काम नहीं है, वो बाबा दिखा रहा है या कोई और दिखा रहा है, या आपने जो पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किया है, भक्ति पूजा किया है, उसका रिसल्ट के कारण से आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ऐसे दिखाई नहीं देता था, मैं देखती थी। देखना और दिखना ये फर्क है दोनों में। तो ध्यान में देखते हैं, तो मैं ऐसे देखती थी। बाबा भी बोलते कि मैं आंखों से देखने वाला नहीं हूँ, बुद्धि से रियलाइज करना होता है, ज्ञान से रियलाइज करना होता है। तो वो हम ऐसे समझ चुके थे, हमें ऐसे ही देखना है। ऐसे किसी ने, सरिता बहन अपना अनुभव लिख के दिखा रही है कि मेरे ऑपरेशन के समय भी दीदी आपने ऐसे किया था। तो वो फिर नहीं करना पड़ा ऐसे। तो ऐसे मैं अच्छा योग करती थी, लेकिन मुझे दिखता नहीं था। और ऐसे ही था कि बस बाबा की सारी बातें फॉलो करते जाओ और बाबा मदद करेगा, इतना ही हमारा मतलब मेरे बुद्धि में था। बाकी बाबा कुछ मिराकल भी दिखा सकता है, कर सकता है, कर लेगा, ये सारी बातें मैं कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई इच्छा भी नहीं थी। लेकिन जब दिल्ली में आई तब मुझे मालूम पड़ा, यहाँ तो अनुभवों का ही खान है सब। क्योंकि बहुत सारे कि वहां साउथ में इतना बाबा के समय के तो कोई है नहीं, केरला में तो कोई है नहीं, और है तो भी वो तमिलनाडु में या हमारे जोनल ऑफिस में होता था। तो हमें इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं था। लेकिन जब दिल्ली में आए, जो देखो बाबा के समय के दीदियां है, भाई साहब है, या फिर माताएं हैं, सब बाबा के समय के, सबको इतना अच्छा अनुभव, मामा के समय के, सबको बाबा दिखाई दे रहा है, सबको मम्मा दिखाई दे रहा है, सबसे बाबा बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारा अनुभव कमलेश बहन जी का है, बिमला माँ जी का है, भाई साहब का है, गीता माँ जी का, ऐसे बहुत सारे। तो मुझे लगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। तब मुझे मालूम पड़ा दिल्ली में आने के बाद कि बाबा दिखना भी शुरू हो गए, मतलब दिखता भी है, बाबा बात भी करता है। शुरू शुरू में होता था स्टार्टिंग में यज्ञ के, लेकिन अभी भी है वो मुझे नहीं पता था। और फिर मैं अनुभव देखने लगा। कुछ तो मैं ज्ञानामृत में पढ़ती थी, तो मुझे लगता था ये गड़बड़ कहाँ है, मुझे क्यों नहीं दिखाई देता है। एक एग्जाम्पल में आपको, आपने पढ़े होंगे, फिर भी मैं रिवाइज कराती हूँ। जो पीतम्बरा की एक माता है, उस माता को 3 या 4 लड़कियां हैं, बेटा नहीं था। तो उन्होंने फिर बाबा को बेटा बनाया। उन्होंने फिर हर शिवरात्रि को अपने शिव बेटे का जन्मदिन मनाते थे। तो दीदी को बुलाते थे, बहुत बड़ा फंक्शन करते थे, बहुत खर्च करते थे, बाबा को यज्ञ में पैसा देते थे, ऐसे करते हैं, अभी भी वो माता है। तो एक बार शादी में जाना हुआ, अभी फैमिली में रहती है, शादी में गए, जाने के बाद वो तो बाहर से खाती नहीं है, बाकी सब खा लिया, ये नहीं खाई। अभी वापस दिल्ली में तो शादी रात को होती है ना, मैंने नॉर्थ में, साउथ में तो दिन में होती है। तो रात को वापस आए, वापस आने के बाद अब रात को एक बंदे के लिए कौन खाना बनाए। तो उन्होंने सोचा कि अभी आज ऐसे ही सो जाते हैं, पानी पी के वो सो गई, लेट गई। मैं थोड़ा सा नींद आ गई होगी, तो बाबा आगे बोला कि माँ मुझे भूख लग रहा है, ऐसे बोला। भगवान, बेटा बोल रहा कि मुझे भूख है, कुछ खिलाओ। तो माता नहीं, एकदम फ्रेश हो गई, उठ के फिर उन्होंने चीला बनाई और भोग खिलाया बाबा को। बस बेटा खुश हो गया, पेट भर गया बेटे का। और वो चीला क्या करे, जो माँ ने चीला बनाई बेटे के लिए, बेटा तो खाए बिना ही खाने वाला है, बिना खाए खाने वाला है, तो चीला ऐसे ही बच गया ना। वो चीला कौन खाए, वो चीला फिर माँ ने खाई। तो फिर आके लेट गई। तो फिर से बाबा आया, बोला कि बाबा, मामा, माँ मुझे नहीं भूख था, भूख तो आपको थी ना, आप बिना खाए सोते तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ऐसे बोला। ऐसा प्यार करने वाला बेटा इस दुनिया में कहाँ हो सकता है। तो ये सब पढ़ने के बाद, ये सब सुनने के बाद हमें लगता है कि बाबा सच में ना हमारा क्या है, नहीं हमारे साथ कितना प्यार करता है, कितना हमारा पालना करता है, हमारा कितना ध्यान रखता है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना कि बाबा ऐसा नहीं कि हाँ बाबा है ले जाने वाला है, नहीं, वो साथ में एक एक पल साथ देने वाला है, हमारा ध्यान रखने वाला है। ऐसे बहुत सारे अनुभव। तो ये सब सुन सुन के मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, मेरे को कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ नहीं दिखता। नहीं, कमलेश बहन जी इतने अनुभव सुनाते, बाबा ने ये करवाया, बाबा ने वो करवाया, ऐसे सुनाते हैं। तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ गड़बड़ है। तो मैं जब ओआरसी में थी उस समय भी एक बार आशा दीदी की मम्मी उस समय थी वहां, तो उन्होंने मुझे सुनाया था कि
जैसे आप लोग आज है ना आत्मा के बारे में इतना ज्ञान सुनाते हो, परमात्मा के बारे में इतना ज्ञान सुनाते हो, उसके बाद योग सिखाते हो, और फिर भी वो लोग टिकते नहीं है, भाग जाते हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं होता था। मैंने बोला, फिर कैसे होता था? तो उन्होंने बोला कि मैं और मेरे हस्बैंड, मैंने आशा दीदी की मम्मी और पापा दोनों मधुबन गए थे बाबा से मिलने। तो उस समय बाबा आके बैठे, ब्रह्मा बाबा आके बैठे, और बाबा दृष्टि देते थे। उस समय सभी दृष्टि लेते हैं। तो जब इनको दृष्टि दिया तो कुछ समय के बाद इनको फिर पूरा शरीर भूल गया, सिर्फ आत्मा, मतलब ऐसे फील कि सिर्फ लाइट है, ब्रह्मटी में सिर्फ लाइट है और कुछ भी नहीं है। और फिर कुछ समय के बाद इनको फील हुआ कि सामने जो है शिव बाबा है, शिव बाबा मुझे खींच रहा है। तो सीधा मैं आत्मा बाबा के बिल्कुल पास गई, ऐसे फील कर रही थी। और कुछ समय के बाद जब इनका वो सब कुछ फीलिंग खत्म हो गई, आंख खोली, देखा तो बाबा की गोद में बैठी थी। इनको इतनी शर्म आई, मेरा हस्बैंड भी आया हुआ है, मैं पर पुरुष के गोद में कैसे बैठ गई? मतलब इतना वो बाबा है, फिर भी वो नहीं थी ना, इसलिए उठ के आके बैठ गई अपनी सीट पे। फिर कुछ समय के बाद फिर इनके हस्बैंड को, मैंने दीदी के पापा को दृष्टि दिया बाबा ने, वो भी ऐसे कर लिया। तो बोलते हैं शुरू शुरू में आत्मा का परमात्मा का ऐसे क्लास थोड़ी ऐसे होती थी, बस बाबा ने ही सब कुछ कराते थे, आत्मा परमात्मा। तो ऐसे लोग फिर परमात्मा के ऊपर कोई संशय आए या आत्मा के ऊपर कोई संशय आए, ये पॉसिबल नहीं है, नहीं, पक्का विश्वास हो जाता है। ऐसे बाबा जिनको जो चाहिए वो अनुभव कराते हैं। तो ये मुझे भी होना चाहिए, सबको होना चाहिए ऐसा अनुभव। कभी बाबा का नहीं, बाबा के ऊपर डाउट ही नहीं आए, या बाबा के ऊपर विश्वास एक एक दिन बढ़ता जाए, तो वो कैसे हो, ये सारी बातें मेरे बुद्धि में चल रहा था। और एक और एग्जाम्पल कि जब मैं सत्कार भवन में आई थी 2005 में, तो उसी साल में 8 लोगों को लेके गई थी मधुबन। जब मधुबन गई तो बाबा से मिलके वापस आ गए। तो एक सिस्टम होता है कि मधुबन से आने के बाद सबको अनुभव सुनाना है। तो उसमें एक कन्या थी, होगा 22-23 साल की होगी। उस कन्या ने अनुभव सुनाया ये कि बाबा से मिलने के लिए जब डायमंड हॉल में बैठी थी, उस समय बाबा मेरा हाथ, उनको दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म मतन में कही है, बाबा उनका हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। बहुत चल लिए, उसके बाद फिर 1 सेकंड में बाबा गायब हो गए। तो ये ढूंढती जा रही है बाबा कहाँ है, मैं अकेले कैसे हो गए, ऐसे बस खत्म हो गया, फिर कुछ नहीं दिखाई दिया। तो ये इसने अनुभव सुनाया, तो सबको अच्छा लगा, पहली बार इतना अनुभव कराया बाबा ने। तो मुझे उसके बाद कुछ दिन के बाद मालूम पड़ा वो जो कन्या है, उस कन्या का 1 महीने के बाद शादी होने वाला है। हमें पता ही नहीं था उसका शादी होने वाला है, तभी तो मधुबन गई थी। तो 1 महीने बाद जिनका शादी होने वाला है, उस कन्या के मन में भगवान के प्रति कितना लगन होगा, कितना प्यार होगा, कितना समर्पण बुद्धि होगा। वो तो अपने भविष्य के बारे में सोचेगी, अब मेरा फैमिली लाइफ कैसे होगी, हस्बैंड कैसे होगा, शादी कैसे होगा, ये सारे सपने होंगे। उनको भगवान नहीं दिखाई दे रहा है, बाबा दिखाई दे रहा है। मैं तो अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ, नहीं नहीं, सारा पूरा जीवन उनके लिए समर्पण कर दिया, और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ये क्या कमाल है। नहीं तो मुझे इतना परेशानी हुई उस समय, मुझे क्यों नहीं दिखता है। मैं बाबा को लड़ती थी, मुझे क्यों नहीं दिखता है, बाकी सबको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे समय पर फिर सत्कार भवन में एक भाई आए मधुबन से। वो जैसे उनको कहीं जाना था, तो उनके पास 2-4 घंटे थे, तो वो आए, फ्रेश हुए, खाना खाया। तो हमने बोला थोड़ा सा क्लास भी करा लो। तो उन्होंने आधा घंटे के लिए क्लास कराने के लिए आए, सत्कार मैंने बैठे। तो वो आधा घंटे की क्लास में उन्होंने बस इतना ही दिल और दिमाग के बारे में पॉइंट सुना करके चले गए। दिल वाले दिमाग वाले ये सारी बातें सुना के चले गए। तो मैंने पूछा भाई साहब इसका कुछ तो बता के जाओ। नहीं नहीं, आप सोच के रखो, मैं आने का बाद में आकर के ये सारा क्लास कराऊंगा। वो भी बहुत युक्ति वाला भाई था, वो ऐसे चले गए, बिना बताए चले गए। उसके बाद मैंने फिर अपने मेहनत से ही वो डिफरेंस समझ में आई मुझे, मैं डिफरेंस समझा। वो अपने हिसाब से मैं बता रही हूँ कि जैसे मैं साइक्लोनोरोबिक्स का एक कोर्स था, वो भी मैंने किया। तो उसमें क्या होता है, जैसे हड्डियों के लिए लाल प्रकाश, ये रेकी वाले भी यही बताते हैं, साइंटिफिक है ये। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए हमें लाल प्रकाश चाहिए होता है,
पानी के लिए ऑरेंज प्रकाश चाहिए होता है, ब्लड के लिए और पानी के लिए, और नर्व्स के लिए, नसों के लिए डार्क ब्लू लाइट चाहिए, ऐसे ऐसे वो उसमें बताते हैं। पेट के लिए गोल्डन येलो लाइट चाहिए। तो मुझे पेट में दर्द है या मुझे हड्डी में दर्द है, मुझे घुटनों में दर्द है, तो मैं क्या करूंगी, मैं पेट के लिए गोल्डन येलो लाइट लूंगी बाबा से, आधा घंटा बैठ के ठीक हो गया। घुटनों के लिए लाल लाइट ले लूंगी, आधा घंटा, घुटना के दर्द ठीक हो गया। रिजल्ट तो मिलता ही है, ठीक हो गया। ऐसे बहुत लोग हैं बाबा से लाइट लेके ठीक कर दिया है। ये साइंस वाले करते हैं, मतलब दिमाग जो यूज करते हैं ना, तर्क 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 बुद्धि वाले करते हैं। एक बार मैं हमारे जो गुरु, वो माता का मैं नाम भूल गई, अम, जो बहुत फेमस हमारी माता थी, वो बुजुर्ग सी, आप लोगों को पता होगा, उनको लेके मैं गई मधुबन। तो शांतिवन में अभी तो फिर भी हमने गाड़ी रखी हुई है वहां, उसमें गाड़ी भी नहीं थी। शांतिवन इतना बड़ा, डाइनिंग से क्लास में, क्लास से कमरे में जाना इतना मुश्किल। वो थी 85 प्लस की, और थोड़ा सा उनको बीमारी भी बहुत ज्यादा थी, मतलब सीरियस बीमारी थी, लेकिन नशा बहुत थी उनको। तो उन्होंने पूरा चक्कर लगा के, कि लगाना ही था, उसके बाद पार्क में जाके बैठ गए। मैं उनसे मिलने गई तो बोला, ज्योति बहन मैं ना इतना थक गई ना, इतना थक गई चल चल करके, मेरा घुटनों में इतना दर्द हुआ, पैरों में दर्द हुआ, मैं नहीं चल पा रही थी। लेकिन मैंने बाबा को बोला, बाबा आओ। मैं आके पार्क में बैठी, बोला बाबा आओ, पैर दबाओ। बोला बस बाबा आए सेकंड में। मैं, बाबा सच में आए? हाँ सच में बाबा आए ना, पैर दबाया ठीक हो गया। ये है दिल वाले। उनको नहीं परमात्मा कैसा है, बाबा कैसा है, ये सब वो निराकार है, वो कैसे करेगा, ब्रह्म बाबा अव्यक्त है, वो कैसे करेगा, उनसे कैसे हम बोल सकते हैं भगवान और उनके रथ को हम पैर दबाने बोले? ये सब वो नहीं सोचते। मेरा बाबा है, मेरा बेटा है, मेरा सब कुछ है, आओ ठीक करो, बस एक सेकंड में खत्म हो जाता है काम। मैं आधा घंटा लाल प्रकाश लेकर के घुटनों का दर्द ठीक करती हूँ, वो एक सेकंड में उनको बुलाया और काम करवाया। ये दिल वाले होते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, बस बोला और हो गया, हाजिर हो गए, भगवान हाजिर हो गए। एक बार ये सब में देखा, फर्क देखा, फिर मैंने अपने सोच को बदलना शुरू किया कि मेरा जो सोच है उसमें ये फर्क है कि मैं हमेशा, मेरा योग क्या था, मैं कैसे योग करती थी, बाबा छोटी सी लाइट है, बहुत छोटा सा, जैसे बिजली को टच करता है तो करंट होता है ना, ऐसे बाबा भी एक छोटी सी लाइट है, करंट से बना हुआ है। तो उसमें इतना करंट, इतना पावर है, और मैं भी एक छोटी सी लाइट हूँ। तो बाबा से करंट मुझ में आता है, और मैं आत्मा उस करंट से शुद्ध हो रही हूँ। करंट से जल जाता है ना, तो आत्मा की जो भी अशुद्धि वो सब जल रहा है, मैं आत्मा शुद्ध हो रही हूँ। इस प्रकार से मैं मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा था, बहुत क्लियर विजन था, लेकिन वो एक साइंटिफिक रीति से होता था। लेकिन माताएं क्या करते, बाबा मेरा आओ ना, ठीक करो ना, हो गया ना, आप ही तो है ना, बस इतना बोलने से उनका काम हो जाता है। मुझे मन बुद्धि को लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। ये फर्क है। तो हमें जितना इनमें चेंज करेगा उतना हमें फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। एक माता थी सत्या, वो जैन फैमिली की थी, वो सतका के बिल्कुल पास में रहती थी। तो उनको बाबा दिखता था, तो वो थोड़ा सा हेवी थी, तो वो इधर नहीं आ सकती, तो मैं उनके घर पे जाके मुरली सुनाती थी। तो एक बार मैं जाके वहां मुरली सुनाने के लिए बैठ गई, तो मैंने बोला कि बाबा को बुलाओ। वो इतना पुरानी नहीं थी, एकदम नई नहीं थी, इतना ज्यादा ज्ञान भी नहीं थी। तो मैंने बोला बाबा को बुलाओ। तो उन्होंने बोला कि वो तो आके बैठा हुआ है, ऐसे ही बोला। मैंने बोला कहाँ बैठा है, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे कुर्सी सोफे सब पड़ा था। तो उन्होंने बोला ये रहा, ये इधर। मैंने बोला इस कुर्सी में? नहीं नहीं, अपनी कुर्सी लेकर आए हैं, अपना आसन लेकर आए हैं, ये इसमें नहीं बैठे हैं। मतलब उनको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। मैं इतने साल से ज्ञान में हूँ, इतने साल से योग कर रही हूँ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। वो तो अभी नई नहीं है, ज्ञान भी क्लियर नहीं है, लेकिन एकदम बाबा नजर आ रहा है। उनके पिछले जन्मों के भी हो सकता है, नहीं कर्म का होगा, उसका रिजल्ट हो सकता है, दिखाई दे रहा है। एक दिन वो आ गई इधर सत्कार भवन में, गाड़ी में हस्बैंड लेकर आए, और मैं पकड़ के लेके आई, बाबा में बिठाया, और मैंने बोला बाबा से अपनी सारी बातें सुना देना मन मन की। तो वो सुना रही थी, तो कुछ समय हो गया, तो मैंने पूछा बाबा सारा बोल दिया? हाँ बोल दिया। बाबा आपको क्या बोला? मैंने बोला जो भी मैंने पूछा सारा उसका उत्तर बता दिया। अच्छा, आज तक मुझे कभी कोई उत्तर नहीं दिया, इनको कैसे उत्तर दे रहा? मैंने बोला क्या उत्तर दिया?
मैंने वो जो भी क्वेश्चन था उसका उत्तर दे दिया। तो मैंने बोला मेरे लिए पूछ के बताओ। तो फिर से वो बैठ के बाबा को देखने लगी, मन में पूछने लगी। कुछ समय के बाद मैंने क्या बोला, तो बाबा का ना लिप्स हिल रहा है लेकिन वो मुझे आवाज नहीं आ रही है। वो बोल रहा है लेकिन उनका आवाज नहीं है। जैसे ना हम म्यूट कर देते हैं ना, मैं यहाँ से लिप्स हिलाती रहूंगी, बोल रही हूँ लेकिन आपको आवाज नहीं आएगी, ऐसे वहां भी बाबा ने म्यूट कर दिया। वो आवाज माता को नहीं सुनाई दे रही है। तो चलो छोड़ दिया। फिर एक बार फिर मैंने पूछा उनसे कि बाबा से पूछा मुझे बाबा क्यों नहीं दिखाई देता है, या मुझे संदेशी क्यों नहीं बनाया। मुझे संदेशी बनने का बहुत शौक है, मतलब बाबा से नहीं सारी बातें पूछने का, संदेश मैंने सबको सुनाने के लिए नहीं, मुझे बाबा के साथ कनेक्शन होनी चाहिए क्लियर, उसका एक था। तो मैंने बोला मुझे बाबा कुछ भी बताते नहीं है, क्यों नहीं बताते, उसका पूछो। तो बाबा ने यही उत्तर दिया कि बच्ची को ना सबका कमजोरी देखने की आदत है, इसलिए बाबा बच्चों को बच्चे को ये आदत ना ये नहीं दिया है। तो ऐसे उनसे उनके थ्रू बाबा ने मुझे उत्तर दिया था। तो ऐसे सारी बातें हुई। तो मुझे ये जो टेंशन थी मुझे नहीं दिख रहा है। फिर मैंने अपने मन को चेंज करना शुरू किया। हाँ, वो माता जो थी ना शकुंतला माता थी, आप लोग जानते होंगे, जिनको पैर दबाया ना बाबा ने। शकुंतला माता बहुत फेमस हमारी माता थी, बहुत यज्ञ के लिए सेवा किया है उन्होंने। उनको बाबा ने पैर दबाया था, और उनको बहुत बाबा ने मदद भी किया है, हर बीमारी के समय मदद किया है। तो ऐसे मुझे फिर मैंने चेंज करना शुरू किया। जब चेंज करना शुरू किया फिर मुझे कुछ कुछ, मैं अभी भी मुझे क्लियर नहीं है, मेरा बुद्धि इतना क्लियर नहीं है, फिर भी कुछ कुछ दिखाना शुरू किया था बाबा ने। उसमें से एक है कि जैसे बाबा कहते कि मैं अभोक्ता हूँ। बाबा फिर जैसे खाना भी नहीं खाता, नहीं बच्चे भोग लगाते हैं लेकिन निराकार बाबा भोग नहीं खाता ना। बाबा को खाना नहीं चाहिए, बाबा को शरीर नहीं है तो खाना किस लिए चाहिए। बाबा खाना नहीं खाता। हम तो रोज भोग लगा रहे हैं, नहीं सत्कार में तो रोज भोग लगता है। हम तो 3 टाइम भी भोग लगाते और फिर क्लास में भी रोज भोग लगाते हैं, सिस्टम है तो कहाँ खाते कौन है, ब्रह्मा बाबा है। नहीं ऐसे मेरा था कि, तो एक बार ऐसे गीता बहन जी आए हुए थे भोग लगाने के लिए। उसमें मैं संदली पर नहीं बैठी, मैं सामने बैठी थी नीचे। तो मैं संघर्ष तो चलता ही है ना, क्या है मतलब बाबा क्या बोलता है वो होता क्या है, क्लियर क्या है उसका उत्तर चाहिए होता है। तो बाबा ने एकदम क्लियर मुझे पिक्चर दिखाया पहली बार कि सूक्ष्म वतन में खाना रखा हुआ है, ब्रह्म बाबा बैठा हुआ है और शिव बाबा परम धाम से उतर के आकर के सीधा ब्रह्म बाबा के मस्त में आके बैठ गए। तो मैं क्लियर देखा, मुझे इतना क्लियर पिक्चर दिखाई दिया, तब मुझे विश्वास हुआ कि सच में बाबा खाने के लिए। तो हम भोग भी ऐसे ही लगाते हैं, हम पहले लेके जाते हैं मन से और फिर बाबा को शिव बाबा से को ऊपर से लेकर आते हैं ब्रह्म बाबा के पास खाने के लिए। ऐसे हम योग के समय करते हैं, भोग के समय करते हैं। तो वो सीन बाबा ने पूरा मुझे क्लियर दिखाया, तो फिर मुझे कोई डाउट नहीं हुई। और दूसरा है कि जैसे हमारा दादी प्रकाशमणि थे, जब हम बहनों की बट्टी होती है तो उस समय बट्टियों में तो बहनों को बहुत बूस्ट कर देते हैं। तो दादी बोलते हैं तुम लोग सुबह सुबह मुरली क्लास के पहले योग करना है, मुरली क्लास में बाबा आ रहा है, बाबा को आह्वान करना है, बाबा आपसे मुरली सुना रही है, सब फील करना है, ऐसे ऐसे बोलते थे। तो फिर दादी बोलते कि पूरे पूरे दुनिया में जहां भी बाबा की मुरली सुना रहे होते हैं वहां बाबा जाते हैं, वहां बाबा पहुंच जाते हैं। इसलिए आपको ये फील होना चाहिए बाबा मधुबन में नहीं, बाबा सेंटर पे आते हैं, सेंटर पे आया हुआ है, ये फील होना चाहिए। वो सब सुन के मुझे लगता था कि दादी ये ना भावना बिठाने के लिए बोल रहे हैं ना, बाबा आ रहे हैं ऐसे भावना होनी चाहिए। रियल में थोड़ी हर जगह पे बाबा आ सकता है, ऐसा भी एक संकल्प मेरे में था। तो एक दिन ऐसे में अमृतवेला योग के बाद जाके सो गई और फिर उठी 6:50 को। तो उस दिन सुनीता बहन को मुरली सुनानी थी, तो 10 मिनट में तैयार होके नीचे पहुंचना थोड़ा मुश्किल ही था। तो मैं बेड पे बैठ के पहले बाबा को याद किया, सूक्ष्म वतन में ब्रह्म बाबा को याद किया पहले। तो मुझे उस दिन बाबा नहीं नजर आ रहा है। तो मैं फिर से, क्या गड़बड़ हुई, अभी नींद से उठी है ना इसलिए हो सकता है, फिर से मैं योग करने शुरू किया। तो एक सेकंड में मुझे क्लियर दिखाया बाबा ने, बाबा नीचे संदली पर बैठा हुआ है। बाबा ये बता रहे थे कि तुम नीचे आओ नहीं आओ, नहीं मुरली सुनाओ या नहीं सुनाओ, नहीं विश्वास करो या नहीं करो, मैं तो समय पर नीचे आता ही है। तो ऐसे बाबा ने फिर धीरे 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 अनुभव शुरू किया, कराना शुरू किया। एक बार जैसे सत्कार भवन में
सेवा उस समय पार्टी होती थी, पार्टी सत्कार, पीली कोठी नहीं था उस समय, तो यहाँ सारे पार्टी आते तो बहुत ज्यादा सेवा होती उस समय। तो ऐसे कोई पार्टी बड़ी आई थी, सारे भाई बहन इतने थके हुए थे सेवा करके, रात को 10 बजे सभी ऊपर गए थके हुए सब। तो मेरे पास भी जीरो एनर्जी थी, तो मैंने सोचा कि सीधा जाके लेटना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं गई कमरे में, तो माता जी बोल रहे कि मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द है, एक बार मसाज करो। तो मेरे पास एनर्जी नहीं है मसाज करने के लिए, तो मैं मना कैसे करूंगी, वो उनको बहुत सीवियर पेन। तो मैं लेट गई, मैं बैठी नहीं क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं थी, मैं लेट गई। लेटे लेटे थोड़ा हाथ ऐसे लंबा करके उनके हाथ में मैं मसाज करती रही, मन में बोला मेरा बाबा आ जाओ मदद करो। ये जो स्लोगन है, माना ये जो सेंटेंस है, ये बाबा जब दादी के तन में मधुबन में आए, बाबा ने एक मुरली में बोला था कि जब भी कोई जरूरत पड़े बस इतना बोलना, मेरा बाबा, मेरा साथी बाबा आ जाओ मदद करो, बाबा बंदायमान है सेकंड में हाजिर हो जाएगा। ये हमने मुरली में कितनी बार सुनी थी, उस समय मेरे बुद्धि में क्लिक नहीं हुई थी। एक बार मैंने किसी के मोबाइल में रिंगटोन सुना, मेरा बाबा आ जाओ मदद करो, तो उस समय मुझे याद आई कि अच्छा बाबा ने तो ऐसा वायदा किया हुआ था, अभी इसको यूज करना है, दिमाग से नहीं दिल वाले के हिसाब से। तो मैंने वो दिमाग में रखी हुई थी, इसलिए मैंने वो बोला, मेरा बाबा आ जाओ मदद करो। 1 सेकंड नहीं लगी, सीवियर पेन वाली माताजी कर्राटे लेके सोने लगी। नहीं, हमें पता होना चाहिए जिनको सीवियर पेन हो उनको नींद नहीं आ सकती, लेकिन वो माताजी 1 सेकंड में सो गई और मैं भी आराम सो गई। मुझे भी कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे ऐसे बाबा ने फिर अनुभव कराना शुरू किया। अभी बहुत ज्यादा ज्ञानी योगी तो नहीं हूँ, बहुत ज्यादा आलसी हूँ मैं, सबसे ज्यादा सत्कार में मैं ही शायद आलसी हूँ या पुरुषार्थ में कम हूँ। लेकिन बाबा के प्रति या बाबा के साथ कनेक्शन रखने का एक हमेशा भावना रही है, इसलिए बाबा कुछ कुछ हेल्प करते रहते हैं या आगे बढ़ाते रहते हैं, मदद करते रहते हैं। बाकी इस समय जो हमारा जो चल रहा है, तो मेरा मतलब यही था कि बताने का कि हमें थोड़ा सा भी बहुत ज्यादा ज्ञान के विस्तार में जाने के या दूसरों को समझाने सिखाने या गाइड तो करना है, फिर भी दूसरों के बातों में घुसने के बदले में अपनी उन्नति में और अपने कनेक्शन बुद्धि को क्लीन करने की बात में ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि सेवा भी अपने आप चलता रहेगा, क्योंकि मैं ये नहीं समझती कि ये लॉकडाउन में किसी की पुरुषार्थ कम हुआ हो, संदर्भ पे नहीं आ रहा है या हम आपके लिए कोई सेवा नहीं कर रहा है तो भी आपका पुरुषार्थ कम नहीं हुआ है, क्योंकि समय का वरदान है कि अभी सबका मन बुद्धि भगवान में लगने लग गए हैं, अपने आप पुरुषार्थ करने लगे हैं। आप 4 महीने या 5 महीने में जो घर पे पुरुषार्थ किया है शायद वो सत्कार में आते समय नहीं करते होंगे, क्योंकि आपको अभी लगन लगी है, सबको समझ में आ गया कि बाबा के अलावा कोई और हमारा हेल्प नहीं कर सकता है। इसलिए अभी बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की या बुद्धि को भटकाने की आवश्यकता शायद नहीं है। अभी बस बाबा मुझे टचिंग्स क्या दे रहा है उसको पकड़ने के लिए मुझे अपने बुद्धि को शुद्ध करने की आवश्यकता है। मुझे समझ में आए बाबा मुझे क्या समझा रहे हैं, मुझे क्या बता रहे हैं, मुझे क्या गाइड कर रहे हैं, उसको कैच करने के लिए मन और बुद्धि को लाइन है ना क्लियर रखना है। जैसे फोन करते हैं ना, उस समय मेरा फोन एंगेज नहीं हो, बाबा मुझे कुछ समझाना चाहे और मैं एंगेज हूं तो मुझे समझ में नहीं आएगा। ऐसे बुद्धि को एकदम क्लियर रखे, क्लीन रखे, फालतू बातों का वो बहाव या तूफान नहीं चले, तब ये हो सकता है। तो थोड़ा सा उस हिसाब से बाबा, हर समय बाबा मुझे देख रहा है, बाबा सामने खड़ा है। बाबा जैसे आप अभी मैं यहाँ इस कमरे में बैठी हूँ, लेकिन मैं यहाँ कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि और कोई नहीं देख सकते हैं, लेकिन वहां आप लोगों में से एक बंदे को पता होता है कि मैं जो भी करूंगी वो उनको दिखाई देता है। ऐसा कोई शक्ति हो तो मैं क्या करूंगी, मैं संभल के काम करूंगी ना, क्योंकि उनको दिखाई देगा, सामने नहीं तो भी दिखाई देगा, तो मैं संभल के करूंगी। ऐसे ही बाप दादा मुझे हर वक्त देख रहा है, ऐसा बस इतना ही एक पॉइंट याद रखे तो भी हम अपने पुरुषार्थ को या अपने कर्मों को, अपने स्वभाव को, अपने संस्कारों को हम बदल सकते हैं और हमारे बुद्धि क्लीन और सीधा बाबा की टचिंग्स को पकड़ने जैसे, कैच करने जैसे स्ट्रांग और शुद्ध लाइन क्लियर वाला हो सकता है। इसकी आवश्यकता है। अभी बहुत ज्यादा विस्तार में जाने का वो समय नहीं है, क्योंकि अभी दिसंबर में भी कुछ होने वाला है, पता नहीं क्या भी जो भी हो जाएगा पता नहीं है।
तो हमें उसमें ध्यान रखना है। और दूसरा इसका एक फायदा ये हुई है, तो हमारा पुरुषार्थ बढ़ने का हो गया, हमें समय ज्यादा मिल रहा है पुरुषार्थ करने का। और दूसरा है कि जो समय है, इस समय हमारा घर सेंटर बनाने का टाइम है। जैसे वो आपने मैसेज पढ़े होंगे, कोरोना वायरस ने बाबा को बोला, परमात्मा को बोला, हे परमात्मा, आपको पता नहीं, मैंने आपका सारे गेट बंद करवा दिए। मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना स्ट्रांग हूँ, इतना पावरफुल हूँ, आपके जितने भी ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर है ना, सबका गेट बंद करवा दिया। तो शिव बाबा ने जवाब दिया कि हे कोरोना, तुम्हें नहीं पता है, मैंने हर घर को सेंटर बना दिया है। तुमने एक सेंटर का गेट बंद करवाया होगा, लेकिन मैंने सारे घर को सेंटर बनाया। अभी अब देखना, जितने भी घर पे, जितने भी लोगों के घर पे बाबा का फोटो नहीं रख सकते थे, परमिशन नहीं था, भोग लगाने का नहीं था, वो सभी यहाँ से ट्रांसलेट मंगवाए, फोटोज मंगवाए। सभी, बहुत लोगों ने यहाँ से फोटोज लेके गए, बाबा का फोटो रखे हैं, योग बाबा को देख के फोटो योग करते हैं। और जो भोग नहीं लगा रहे थे वो भी भोग लगाना शुरू किया, तो क्या फर्क नहीं आया? तो हमारा घर को सेंटर बनाने जैसा एक माहौल भी इससे ही हुआ है। और किसी का अभी ऑब्जेक्शन भी नहीं है, हाँ चलो कोई बात नहीं, बाबा को याद कर लो, ओम शांति, कोई बात नहीं, क्योंकि आवश्यकता है, भगवान की हेल्प की आवश्यकता है। इतना मदद भी इससे हुआ है। बाकी ध्यान ये रखना है कि अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, घर पे जो भी है उनके साथ थोड़ा एडजस्टमेंट की आवश्यकता है, उसमें थोड़ा सा हमें देखना है। तो वो मैं एक कहानी के हिसाब से सुना करके स्टॉप करती हूँ कि जो भी मेरे साथ है, जो भी हमारे घर पे है, क्योंकि सास और बहू को इकट्ठा रहना पड़ता था। सास बहू रोज जॉब पे जाती थी, सिर्फ रात को ही देखना होता था। अभी तो पूरा दिन इधर ही है, नहीं स्कूल जाने वाले टीचर्स नहीं जा रहे हैं, या ऑफिस जाने वाले नहीं जा रहे, सबको घर पे बैठ के सब कुछ करना है। तो बार बार उनसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ समस्या है, तो वो सारा हमें एडजस्ट करना ही है। तो उसके लिए 2-3 पॉइंट ऐसे हम याद कर सकते हैं। उसमें एक है कि वो सास और बहू की कहानी है। एक बार मैं, हाँ कहानी में ना रियल वो है, स्टोरी है, रियल बात है। एक बहू आती थी इधर, तो उनको सांस से थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो ज्ञान योग सब कर रहे थे, तो एडजस्ट कर रही थी। तो एक दिन आके बोला कि दीदी आज है ना बहुत ज्यादा झगड़ा हुई घर पे। तो नॉर्मल होता ही है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप ज्ञानी हो, योगी हो, आप एडजस्ट कर लो। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, बहुत ज्यादा हुआ है, अभी कुछ नहीं हो सकता है, सब खत्म। तो मुझे लगा कि भयंकर हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। तो नॉर्मल जो है क्लास वो सुनाया, योग कराया। उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप बस एक होमवर्क कर लेना, मेरी सास बहुत अच्छी है, ये आपको याद करना है पूरा दिन। दीदी आप क्या बोल रहे हो? आपको पता नहीं है कल क्या क्या उन्होंने किया है, क्या क्या उन्होंने बोला है। पूरे मोहल्ले इकट्ठे हो गए, मेरे माँ बाप के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया, पता है आपको? तो मैं नहीं सोच सकती कि वो सब बहुत अच्छी है। तो उस समय मुझे ऐसे बाबा ने क्लिक कराया। मैंने उनको बोला कि जब हम राम 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 जाप करते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय जाप करते हैं, राधे राधे जाप करते हैं, जो भी करते हैं, उस समय न श्री राम जी की याद होती है, शिव जी की याद होती है, या राधे की याद होती है। किसी देवी देवताओं को स्मृति में नहीं लाते, सिर्फ जाप ही होता है। नहीं, लिप्स में वो शब्द होता है, राम राम नाम होता है, लेकिन रूप याद नहीं आता। ऐसे ही मेरी सास बहुत अच्छी है बोलते समय, मेरी सास बहुत अच्छी है याद नहीं करना है। उसका मीनिंग, उस सेंटेंस का मीनिंग आपको याद नहीं करना है, सिर्फ एक मंत्र जाप करना है बिना मीनिंग। बोले दीदी नहीं हो सकता है, मुश्किल है। मैंने बोला कोई बात नहीं, ट्राई करना, हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि मैं देखती हूँ। बस वो चली गई। नेक्स्ट डे वो आई, आकर के बोला कि दीदी आज कमाल हो गया। मैंने बोला क्या हुआ? उन्होंने बोला कि मेरी सास जो है, आज सुबह मैं किचन में गई, तो पहले से किचन में थी। उन्होंने बोला कि बेटा थोड़ा चाय ज्यादा बन गया है, तुम्हारे ग्लास में डालूं?
ये भी तो ज्ञानी योगी तो थी ही ना, तो उसने बोला कि ठीक है मामा डाल दो। उन्होंने डाला और बात शुरू हो गया, बस छुट्टी, सब कुछ ठीक हो गया। तो ये ऐसा होना, इसके लिए दो कारण हो सकता है। एक है कि सास बड़ी है, अनुभवी है, समझदार है, इतने साल का उनके पास अनुभव है, जिंदगी जी चुके हैं, सब कुछ देख लिए है। और दूसरा एक ही बेटा है कि बहू है, अभी इनसे लड़के कहाँ जाना है, किस कहाँ भेजना है, तो वो समझदारी से उन्होंने अपने आप को समझा लिया, ठीक कर दिया, और वो बात करना शुरू किया, सब कुछ समेट लिया, कोई बात नहीं। एक कारण हो सकता है। दूसरा, मैंने पूछा आपने किया था होमवर्क? उन्होंने बोला कि दीदी मैं पूरा दिन यही रटती रही, यहाँ से तो मैं मना करके गई थी लेकिन वहां तो मैं पूरा किया। उसका रिजल्ट क्या होता है? एक बात में बार 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 बोलूं अंदर ही अंदर, उसका रिजल्ट क्या होता है? पहली बार ये सोच रही है मेरी सास बहुत अच्छी है, मन में संकल्प उठा, तो तुरंत बुद्धि का सपोर्ट हमेशा चाहिए होता है। बुद्धि ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी है। कल तो जो तुम्हारे माता पिता के लिए चिल्ला रहे थे ना, गाली दे रहे थे ना, हाँ बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, वो उसका प्रूफ दे रहे थे। बुद्धि तर्क है ना, वो उसको प्रूफ हमेशा चाहिए। वो प्रूफ दिखाया कि तुम्हारे सास ने क्या क्या गालियां दी तुम्हारे माता पिता के लिए, मायके के लिए, देख लो अभी तुम्हारी सास अच्छी है नहीं अच्छी है। तो ऐसे तो अच्छी नहीं है, लेकिन इसको तो होमवर्क है, मीनिंग तो सोचना ही नहीं है, मीनिंगलेस सेंटेंस है, सास बहुत अच्छी है। फिर से उसने बोला मेरी सास बहुत अच्छी है। तुरंत बुद्धि ने जो उसने किचन में हंगामा की थी, सारा सामान उठा के फेंक दिया, तोड़ दिया, बेटे को बुला करके उनको गाली दिया, वो चित्र दिखाया बुद्धि ने, देख लो सास बहुत अच्छी है। तुरंत इसको फिर से होमवर्क है, इसने बोला फिर से मेरी सास बहुत अच्छी है। तो फिर से उसने जो भी उनके शादी से उस दिन से इतने साल में उनके लाइफ में जो भी हुई है, वो सारी सास के साथ दो जो बुरी बातें हुई है, वो सारी बातें एक एक करके ये बोले सास बहुत अच्छी है, मन बुद्धि बोल रहा देख ले, उसको काट रहे हैं। तो उस समय उस बहन के चेहरा एकदम मसल्स, चेहरे के मसल्स एकदम टाइट, चेहरा एकदम छोटा टुकड़ा हुआ, गुस्से में, नफरत में, घृणा में, और बॉडी एकदम टेंस, क्योंकि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होता है उस समय। तो ऐसे माहौल, ऐसे स्टेज है उनका मन का और शरीर का। ऐसे करते 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 बहुत समय निकल गया, फिर मेरी सास बहुत अच्छी है। तो इनका पूरा शादी के उस दिन से लेकर अभी तक के जितने भी अनुभव था वो सारा खत्म हो गया। अभी एक भी उनके पास प्रूफ नहीं है दिखाने के लिए कि ये सास अच्छी नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ दिखा चुके हैं, फिर भी ये बोल रही है बहुत अच्छी है। तो बुद्धि को कंफ्यूजन हो जाता है, ये कैसे, इतना प्रूफ दिखने के बाद भी फिर भी इनके सास बहुत अच्छी कैसे? तो बुद्धि ढूंढने जाता है अच्छी है तो कैसे। तो उसको दिखाई देता है शादी के 2 दिन ही हुआ था, तो उनके रिलेटिव्स आए हुए थे, 8-10 लोग थे, बात कर रहे थे, खड़े थे वो लोग। तो ये घर के अंदर से बाहर निकले उनसे कुछ पूछने के लिए, पता नहीं क्या हुआ, इनके पैर मुड़ गए, गिर गई। तो 8-10 लोग खड़े थे, सबसे पहले भाग के आ गई सास, और उठा के बिठाया, उनको हल्दी डाल के दूध पिलाया, बहुत प्यार किया, लटाया, 2 दिन इनकी सेवा की। तो बुद्धि बोल रहा हाँ हाँ थोड़ा बहुत अच्छाई तो है ही, पहली बार उसको अच्छाई के लिए पॉइंट मिल रही है। फिर इनका होमवर्क है, मेरी सास बहुत अच्छी जॉब कर रही है, फिर ढूंढने गई कैसे, तो कुछ और मिला। ऐसे शादी के उस दिन से आज तक उन्होंने जो अच्छा काम किया है इनके साथ वो दिखना शुरू हो गया। ऐसे करते करते उस समय क्या होता है, मन जो बोल रहा है उसी के साथ ही बुद्धि चल रहा है, दोनों का लाइन एक ही हो गया। अभी धुंध युद्ध खत्म हो गया, अभी चेहरे के मसल्स का वो जो टाइटनेस है ना वो खत्म हो गया, थोड़ा लूज हो गया, शांत हो गया, बॉडी में टॉक्सिन्स निकलना बंद हो गया। पहले सांस वहां से आ रही है, ये इधर करने वाली थी, अभी सांस आ रही तो ऐसे ही खड़ी है, चेहरा अभी वो इस तरफ नहीं कर रही है, और एकदम चेहरा फुलाती थी, अभी फुलाने का काम खत्म हो गया। ऐसे करते करते इनके अंदर पहले वाइब्रेशन शुद्ध होना शुरू हो गया, उसके बाद फिर वाइब्रेशन धीरे धीरे फैलता है। वो भी अच्छा ही चाहता है, ये भी अच्छा चाहता है, दोनों अच्छा चाहते तो फिर अपने आप वाइब्रेशन ठीक हो जाता है, धीरे धीरे वो माहौल अच्छा हो जाता है। ये भी एक कारण है। तो हम
कभी भी किसी को भी बदलने के लिए या कोई भी सिचुएशन को बदलने के लिए हमें बाबा तो मदद करता ही है, उसके साथ हमारा ये जो मन बुद्धि का द्वंद है उसको पहले हमें खत्म करना पड़ता है। जो हम सोचते हैं वो, जो हम चाहते हैं वही हम सोचे, जो हम सोचते हैं उस पर हम अडिग रहे बार बार, जब तक वो प्रैक्टिकल में न आए तब तक वही सोचते रहे, तो बुद्धि को हारना पड़ेगा। नहीं, सोचे भी वही अच्छी बातें सोचे, अच्छी बात सोचे, उसमें अडिग रहे, तो बुद्धि उसके लिए, क्योंकि बुद्धि हमेशा तर्क करता है, उसको जो सामने प्रूफ है उसी में वो रहेगा। लेकिन जो हमें चाहिए होता है अच्छा, उसमें पहुंच जाने के लिए, बुद्धि को कन्विंस करने के लिए हमें पहले अपने सोच में, अपने लक्ष्य में अडिग रहना पड़ता है। तो धीरे धीरे मन और बुद्धि एक ही लाइन पे आएगा, बुद्धि मन को साथ देना शुरू कर देगा, और फिर हम अपने आप को जैसे चाहते वैसे बनाने के लिए उसमें सफल रहेगा। तो ये पॉइंट है कि घर पे कोई भी ऐसी बात है या बाहर है, तो हम ऐसे एक ही शुभ संकल्प को बार बार जब तक वो पूरा न हो जाए तब तक उसी में अडिग रहे, ये हम कर सकते हैं। दूसरा एक है कि कई लोग हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनको हम छोड़ भी नहीं सकते, ये भी हो सकता है। नहीं तो कौन मेरे साथ होना है, कौन मेरे घर पे आना है, कौन मेरे घर से जाना है, ये सारी बातों का जो डिसीजन है वो कर्मों का होता है, हमारा नहीं होता है, ये हमारे कर्म का होता है। तो कभी कभी हमें उसको स्मृति में नहीं आती तो परेशान होता है, तो वो भी याद रखना जरूरी है। तो एक और स्टोरी में बताती हूँ। एक बार एक लेडी, विडो, जिनको हस्बैंड नहीं, लेडी थी, उनके साथ 26 साल का एक बेटा रहता था। तो इस विडो को, इस विधवा ये लेडी को 3 लेडीज फ्रेंड्स थे। वो 3 लेडीज कोई आश्रम पे जाते थे। तो जैसे होता ना, आप ब्रह्मा कुमारी इसमें आगे आपको बहुत अच्छा लगा, तो फिर आप क्या करते हैं, आपके फ्रेंड्स को, घर वालों को, सबको बोलेंगे चलो ब्रह्मा कुमारी इसमें मेडिटेशन सीखते हैं। नहीं, यही काम होता है, जो हमें अच्छा लगता है वो हम दूसरों को भी सुनाते हैं। तो ऐसे ही वो माता भी, वो 3 लेडीज भी क्या किया, इनके पास आके बोला कि तुम चलो हमारे गुरु जी के पास आश्रम पे। तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई गुरु पसंद नहीं है, न कोई गुरु करना है, न कोई सत्संग सुनना है, मुझे नहीं आना है। लेकिन वो लेडीज तो इतने जिद कर रहे थे, नहीं आपको चलना है चलना है, लेकिन हमेशा ये टालती रही। एक दिन वो तीनों आके बैठ गए, बोला कि आज हमारे गुरुजी का जन्मदिन है, आज आपको हमारे साथ चलना ही है, नहीं चलेंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, तो उसका भी पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। आज इतना अच्छा दिन है, हम नहीं जाए तो कितना खराब लगेगा, वो आप ही कारण से है। तो ये ऐसे इनका चलता रहा। तो ये सब उनका बेटा सुन रहा था। तो बेटे ने आके बोला कि मामा कोई बात नहीं, चलते हैं, आज मैं भी चलूंगा, आपको, हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम वापस बीच में आ जाएंगे, ये लोग वहां ही रहे, बाकी आपके कारण से ये नहीं जाए तो अच्छा नहीं लगे। तो ठीक है। तो बेटा उनके साथ गए, तीनों लेडीज के साथ, माँ और बेटा। तो वहां गए, इतना बड़ा मेरा पंडाल है, बड़ा स्टेज है, स्टेज पे गुरुजी बैठ के सत्संग करा रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल, इतने भीड़ है, बहुत अच्छा लगा इनको। ये भी लोग बैठ के सत्संग वगैरह सब सुन लिया। दोपहर वहां खाना भी मिलता है, खाना भी खा लिया, फिर से प्रोग्राम है। उस समय ऐसे आवाज आई कि पानी नहीं आ रहा है, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं और पानी नहीं आ रहा, तो कितना मुश्किल है, वॉशरूम्स है या फिर हाथ धोना है, पानी पीना है। तो ये जो बेटा गया था पहली बार इस माता का, उसको प्लम्बिंग का सारा काम आता था। तो उसने बोला कि मैं देखता हूँ क्या है समस्या। तो ये देखा तो वहां के लोगों ने बोला कि जो बहुत बड़ा टंकी है ना, लोहे की टंकी बनी हुई होती है, और लोहे की सीढ़ी होती है उसमें चढ़ने के लिए। तो बोला कि उसमें से जो पानी आता है ना, वो वहां कुछ ब्लॉकेज हुआ है, उसको ठीक करना होता है। तो उसने बोला ठीक है मैं कर दूंगा। तो वो लोहे की लंबी, बहुत ऊंची थी वो टंकी, बहुत ऊंचाई में रखा हुआ था। तो वो सीढ़ी चढ़ के, लोहे की पतली सीढ़ी होती है, उसमें चढ़ करके वो ऊपर चढ़े और देखा, सब कुछ ठीक किया, तो पानी आना शुरू हो गया। तो सब कुछ क्लियर हो गया, तो वो नीचे आ रहा था, सीढ़ियां उतर उतर के आ रहा था। जब सीढ़ी के बीच में पहुंच गए, पता नहीं क्या हुआ, उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर जाता है। ऐसे गुम चोट लगता है, वो उसी स्पॉट में मर जाता है। तो लोग इकट्ठे हो गए, सबको मालूम पड़ गया, उस माता को भी मालूम पड़ा कि उनका बेटा ही ऊपर से गिरा और उनको कुछ हो गया है।
सारे इकट्ठे हो गए। माता इतना चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे अभी मेरा बेटा चाहिए, क्या हुआ मेरे बेटे को, इतने रोने दुखी होने शुरू हो गया। तो लोग सारे उनको सांत्वना दिया कि देखो भगवान का दरबार है, लेकिन ऐसे होना था, कुछ होगा, उनको सांत्वना दिया। लेकिन ऐसे समय पर किसी का सत्संग नहीं समझ में आता ना, वो इतनी रोने लगी, इतनी रोने, इतनी चिल्ला रही थी। तो गुरु जी का भी संदेश आया कि आज ऐसे होना था, इसलिए ऐसे हुआ है, हाँ ही होना था, ऐसे बताना शुरू कर दिया। तो उनको बोला गुरु जी को अभी बुलाओ, मेरा बेटा मुझे अभी चाहिए, मुझे गुरु भगवान का दरबार समझ के आया, क्या हो गया मेरे साथ, इतना वो दुखी। लास्ट में गुरु जी तो आए नहीं, तो इनको गुरु जी के पास ले गए। तो जब वहां ले गए तो गुरु जी इसको बहुत शांति से, बहुत प्यार से बताना शुरू किया, कोई बात नहीं, ऐसे होना था, उस आत्मा को आपके साथ इतना ही कनेक्शन था, उनको जाना था, उनको आपके साथ ऐसे कोई वो नहीं था, कुछ कर्मों का हिसाब था, इसलिए वो आए थे। सारी बातें समझा लिया। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो तो कुछ सुन भी नहीं रही है, वो तो रोती जा रही है, चिल्ला रही है। तो गुरुजी ने फिर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, उन्होंने बोला कि मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, उसका आपको राइट उत्तर देना होगा। तो वो कुछ नहीं सुन रही है वो सब। फिर उसके बाद गुरुजी पूछना शुरू किया। उन्होंने बोला, इतने साल पहले आप और आपके पति हरिद्वार गए थे, आप दोनों के शादी के बहुत साल आप दोनों को बच्चे नहीं थे, तो किसी ने बोला होगा उनको हरिद्वार जाके कोई पूजा करो कुछ, तो आप दोनों वहां गए थे। आप दोनों वहां वहां सीढ़ियां होती ना, पौड़ी होती है, वहां आप दोनों बैठे थे। तो उस समय एक बुढ़िया आपके पास आई। उस बुढ़िया ने बोला कि मैं तो बहुत समय से चक्कर काट रही हूँ यहाँ, अभी मुझे मिल गया। उसने बोला कि क्या मिल गया? मैंने वो इसलिए था कि मेरे पास छोटी सी एक पोटली है, मुझे गंगा जी में एक बार डुबकी लगानी है, लेकिन इस पोटली को मैं किसको सौंप के जाऊं, सोच के मैं चक्कर काट रही थी, क्योंकि उस समय कैसे इसको पकड़ के जाऊंगी, इसलिए। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, विश्वास कर सकते हैं। तो 2 मिनट की बात है, आप 1 सेकंड 2 मिनट इसको संभालो, मैं अभी आई, डुबकी लगा के अभी आ जाऊंगी। तो उन्होंने बोला उसमें क्या है, कोई बात नहीं, आप आराम से आना, ऐसे बोल दिया। तो उन्होंने वो पोटली इनको दिया, वो बुढ़िया गई डुबकी लगाने के लिए। तो डुबकी 2 मिनट का तो जो होता है नहीं, वो पहुंचे में ही होगा, 5 मिनट लगेगा नहीं, इतनी भीड़ भी होती है, तो वो स्नान करके आना तो टाइम लगता है। वो आई, 15 20 25 जो भी मिनट समय लगा। उसके बाद तो जहां वो दोनों बैठे थे वहां वो दोनों नहीं थे। वो ढूंढती रही, मिली नहीं। उनके जमा उस पोटली में क्या था, उनका कैश था, उनका सोना था, उनका जितने भी जमा पूंजी था लाइफ का, वो सारा, थोड़ा ज्यादा ही अमाउंट था, वो सारा उसके अंदर था। वो इसको संभालने दिया था, वो उठा के भागे वहां से। तो गुरुजी ने पूछा, ऐसे हुआ, उसका पोटली उठा के तुम आए दोनों? इस लेडी की रोना बंद हो गई, क्योंकि इसको लगा कि ये बात उस बुढ़िया को, मेरे हस्बैंड को, मुझे पता है, दुनिया में तीनों के अलावा किसी को पता नहीं। बुढ़िया उस समय बुढ़िया थी, उस समय इनको बच्चे भी नहीं थे, अभी बच्चा है 25 26 साल का था। तो उसने उतनी पुरानी बुढ़िया, उस समय की बुढ़िया अभी तो होगी नहीं बताने के लिए, और मेरा हस्बैंड भी बच्चे के बाद कुछ समय के बाद मर गए, तो हस्बैंड भी नहीं, अभी इनको कैसे पता ये सारी बातें? इसका रोना बंद हो गया। इसमें ऐसे हुआ, इस लेडी ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि तुमने उसका जमा पूंजी उठा के भागे, वहां से वापस आ गए, और कुछ समय के बाद इनको बच्चा होता है। वो बच्चा भी बड़ा हो गया, 25 26 साल का, वो उनका भी डेथ हो गया। तो गुरुजी ने पूछा, तुम्हें पता है उस बुढ़िया, सॉरी, तुम्हारा बच्चा, तुम्हें शादी के इतने साल बच्चे नहीं थे, अभी वो बच्चा आया, तो वो बच्चा कहाँ से आया पता है? बोला कि जिस बुढ़िया की जमा पूंजी तुम उठा के ले आए थे, वही बुढ़िया, वहां तो उस समय बुढ़िया थी, उनके पास एक पैसा नहीं है, वो इधर उधर भटकते रहे और मर गई। वो बुढ़िया की जो आत्मा है, वो आत्मा तुम्हारे पास आके जन्म लिया बच्चा बनकर, क्योंकि उनका खाने का जो हिसाब है वो तुम्हारे पास रखा हुआ है। तो उस आत्मा ने आपके पास आई और फिर आपसे पूरा हिसाब लिया, मतलब पूरा जो भी है, तो दाना पानी वो सब खाया पिया, पढ़ाई करने के लिए खर्च किया, सब कुछ हो गया। अभी उनका एक भी पैसा तुम्हारे पास नहीं है, हो गया खत्म, अभी वो चला गया। वो बुढ़िया चली गई है अपना हिसाब लेकर के। तो ये हम कोई सुनाते तो उनको विश्वास नहीं होता, लेकिन सारी प्रूफ के साथ उनको सुनाया तो उस बुढ़िया को भी विश्वास हो।
फिर वो लेडी आश्रम के पास में घर लेके वहां रह के फिर आश्रम जैसे आश्रम वासी जैसे बन करके रहना शुरू किया। जैसे ये मुझे यहाँ 3 लेडीज आते थे जो सागर रत्ना के पहले ओनर्स थे ना, वो सागर रत्ना के उनके वहां की 3 लेडीज आते थे, उन्होंने सुनाया। वो कई आश्रम पे जाते थे, वहां के गुरुजी के ये अनुभव है, मना वो वहां की लेडी के अनुभव है। तो कई सोचते कि मेरे घर पे फलानी है, नहीं वो बहू इस घर के आई है, बहू आते ही परेशान हो गया, फिर तेरी सास से परेशान होंगी, ये सारी बातें जो है हमने मेहनत करके घर बनाया, गाड़ी खरीदा, लेकिन वो आकर के सारा अपना अपने हाथ में आ जाते हैं, बहू आ गई उनके कंट्रोल में आ गए। जो भी सोचते हैं हम, ये सारी बातें कर्मों का है, हमारे लेन देन जो है बाकी पिछले जन्मों का, वो अभी हम कर रहे हैं। तो ये सारी इस प्रकार कुछ सत्य बात है, ये सब सत्य है, हम कुछ नहीं। जो मैंने किया है, जो उन्होंने किया है, तो जब हम भूल गए, लेकिन वो सत्य कभी खत्म नहीं हो सकता ना, वो सत्य हमें करके ही खत्म करना है, अच्छा हो बुरा हो, तो वो सब हमारे साथ रहेगा। इसलिए कोई भी बात को एडजस्ट करने में हमें समस्या नहीं हो, जो भी हो रहा है बिल्कुल ठीक ही हो रहा है। तो इस समय में हमें ये सारी सच्चाई की बातों को दिमाग में रख के हमें आगे बढ़ने के लिए संकल्प रखना है, क्योंकि अभी तो पता नहीं कैसे कैसे चलना है आगे। तो हमें बाबा के ज्ञान है और कर्मों का ज्ञान है, बाबा साथ है, सारी बातें अपने साथ रख करके चलना है, पास होना है। आज जो बाबा ने बोला कि ये समय, अभी हम किस में गए थे वहां, हमें पता था कौन सा क्वेश्चन आना है, कौन से मुरली से आना है, कितना टाइम है बताने के, सब कुछ, फिर भी हम भूल रहे थे, सभी भूल रहे थे। तो ऐसे ही एक छोटी सी पेपर में हम इतना भूल रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो लास्ट में हमें पता कि 1 सेकंड का पेपर है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनना है, क्वेश्चन पेपर ये है, नहीं वो मोह खत्म करना है, ये उसका आंसर है, सब कुछ पता है, फिर भी फेल नहीं हो, पता होने के बाद, बाबा ने आज बोला फेल होने के बाद भी, सॉरी, पता होने के बाद भी फेल होने का चांस भी है, लेकिन ऐसा नहीं हो, उसके लिए बहुत ध्यान रखना है। उसका ध्यान क्या है, अनेक काल से उसका अभ्यास हो, नष्टो मोहा बनने का, सब कुछ छोड़ने का अभ्यास बहुत समय से हो, तब वो समय पास हो सकता है। तो ये सारी बातें बुद्धि में रख के थोड़ा सा बाबा के साथ ज्यादा कनेक्शन हो, विस्तार में जाए नहीं, बाबा 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 ऐसे बाबा को साथ रखने का अभ्यास ज्यादा हो, तो पास होना कोई मुश्किल नहीं है। इतना ही मैं समझती हूँ, आपको बहुत कुछ मिल गया होगा, क्योंकि मेरे पास इतना ही है, इसलिए उतना ही मैं दे सकती हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत अच्छी क्लास कराई। बहुत बहुत थैंक्स दीदी, आज इतने अनुभवों की खान है आप, ये हमें भी पता चल गया है। सारे भाई बहने सच बहुत में अच्छी क्लास कराई। आज दीदी के अंदर कितने गुणों और कितने अनुभव भरे हुए हैं, सागर है ये। क्लास कर रहे थे तो क्लास कराने के लिए तैयार नहीं थे, नहीं मेरे को कुछ नहीं आता, मैंने कहा आपने उस दिन बहुत अच्छी अनुभव की क्लास कराई थी, आज वही करा दो, कोई नहीं हम रिपीटेड कर लेंगे। तो सभी ने नहीं। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। दीदी ने आज वो सारी मैं सुनीता बहन, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जी भाई साहब। पहली बात तो इतनी प्रैक्टिकल क्लास, और जब से हमने शुरू किया हुआ है संडे का जूम मीटिंग का, ये मेरी ख्याल से सबसे लंबी क्लास रही है और सबसे पावरफुल भाई साहब। 1.5 घंटे की क्लास है, और इसमें एक चीज आप देखिए, 1.5 घंटे में एक भी पार्टिसिपेंट वापस नहीं गया है। जितने पार्टिसिपेंट 1.5 घंटे पहले थे, उन्होंने पूरा, हर एक पार्टिसिपेंट, हर एक भाई बहन, उन्होंने पूरी क्लास सुनी है। इतनी प्रैक्टिकल क्लास पहले मेरे ख्याल से कभी नहीं हुई, नंबर 1। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नंबर 2, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो जैसे भी बहन जी ने बताया कि घर घर में सेंटर खुल गया है, तो कोरोना की वजह से ऐसा नहीं कि सेंटर बंद हो गए, घर घर में सेंटर खुल गए हैं। उसका एक एग्जांपल मैंने ज्योति बहन आप ही से मैं लेकर के गया था फोटो बाबा की, और पहले तो मेरे पास एक स्पेस मैंने अलग से बना रखी थी जहाँ पर हम बाबा का भोग लगाते थे, लेकिन अब अलग से कमरा बना दिया बाबा।
तो उस कमरा देती हूँ, पसीने सुखाओ 2 मिनट। उस कमरे में अब जब भी मैं देखता हूँ उसकी जो वाइब्रेशंस है उस स्पेस की, उस कमरे की, वो बिल्कुल अलग है पूरे घर से, क्योंकि वहाँ पे नुमा शाम का योग और सवेरे भी योग, तो उस वो वाला जो स्पेस है वो बिल्कुल अलग ही है। एक आपने हमें बताया कि कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन बाबा हमेशा हमें देख रहा होता है। तो साथ साथ बाबा देख तो रहा ही है, लेकिन वो मेरे को ये लगता है कि वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग है ये कल हर बार यही रिकॉर्डिंग रिपीट होगी। तो अगर दिमाग में ये रहे कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। एक आपने बताया कि दर्शक बनकर यहाँ पर आए थे, हम इस परिवार में बाबा के घर में यज्ञ में दर्शक बनकर के आए थे, और कैसे फिर धीरे धीरे हम इस यज्ञ के हिस्सा हो गए। और बाबा ने आज भी जैसे मुरली में बताया कि बाबा को जो हम कुछ भी सेवा करते हैं, कुछ भी लेन देन करते हैं, तो उसमें स्नेह जरूरी है। तो बाबा उसी का एक्सेप्ट करता है जो स्नेह से देते हैं। बाबा ये नहीं देखता है कि कौन कितना दे रहा है, उसमें स्नेह कितना है वो बाबा देखता है। जो जितना स्नेह से देता है तो बाबा कहते हैं कि उसका पदम गुना जमा होता है। एक दीदी में आखिरी में एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आज भी मुरली में था कि आपने बताया कितनी हलचल है, चारों तरफ कितनी हलचल है, वातावरण में हलचल है, चाहे वो इंडिया चाइना को लेकर के आपने बोला, और जो प्रकृति को लेकर के इतने अर्थक्वेक भी है, सब कुछ हो रहे हैं, और फिर अपने संस्कारों की भी हलचल रहती है, अपने स्वभाव की भी हलचल रहती है। उसमें हमें अचल रहना है, और अचल रहने के लिए जो हमारा अनादि स्वरूप है उसमें स्थित रहना है। उसमें आप हमें थोड़ा सा बताइए कि इस हलचल में, उस अनादि स्वरूप में अपने आप को कैसे स्थित रख सकते हैं। वैसे अचल रहने का एक ही रास्ता है, ड्रामा के ऊपर पक्का विश्वास हो। क्योंकि हमने मरे है, मेरा शरीर छोड़ा है तो छोड़ना है नहीं, कुछ अटैक होना है हमारे ऊपर, वो होना है। जो भी होना है बहुत बार हमारे ऊपर हो चुका है। कुछ नुकसान होना है तो वो भी हुआ है, कुछ अच्छा होना तो वो भी हुआ है। तो इसलिए क्या होगा उसकी टेंशन हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो भी होना है वो होकर ही रहेगा। क्योंकि मेरे से एक भाई बात कर रहे थे, तो वो बोल रहा था कि पहले तो मुझे मरने के बारे में सोच के बहुत डर लगता था, लेकिन अभी तो नहीं लगता है। कारण क्या है? तो हमने कितने बार शरीर छोड़ा है, शरीर छोड़ना ही है, तो इसमें डरने की क्या बात है? छोड़ो, उसके बाद नया ले लो। ऐसे तो वो एक स्टेज बनाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन वो बनाना ही है। तो वो हर चीज को हमें फेस करना। बीच में मुझे भी श्वास की कोई समस्या हुई थी, ऐसे इतना मैं पहली बार अपने जीवन में फील किया कि जो कोई बंदा मर रही होता है तो उस व्यक्ति को कैसा फील होता होगा, कैसा डर होता होगा, कैसे एक स्टेज बना रहता है उनके मन का। क्योंकि उनको न कोई भी व्यक्ति को श्वास का थोड़ा सा समस्या होती है तो वो क्या फील करते हैं वो मुझे कभी, क्योंकि मुझे इतने साल में ज्यादा कुछ ऐसी बीमारी नहीं हुई है, इसलिए मुझे इतना अनुभव नहीं था, लेकिन ये जब हुआ तो मैं सच में फील किया कि वो क्या हाल होता है। मतलब एक लास्ट स्टेज में एक बंदा कैसे फील कर रहे होते हैं। तो उसका एक छोटा सा, पूरा नहीं, छोटा सा तो फील हुआ, इतना ज्यादा जबरदस्त फील हुआ, बहुत ज्यादा। तो फिर एक सेकंड में मुझे उसका उत्तर भी दिया, उत्तर मिला अपने आप कि मेरे कुछ कारण से, कुछ कर्म के कारण से किसी को ये ऐसा कोई समस्या हुई, उनके लाइफ जाने जैसा कुछ समस्या हुई, लेकिन वो फिर मुझे रियलाइज हुआ ये बात के कारण से ऐसे मुझे हुआ है, मेरी गलती कहाँ थी वो मुझे समझ में आ गई थी। लेकिन वो जानबूझ के भी मैंने नहीं की थी। जो मुझे ये बातें हुई, मेरे कारण से किसी का जीवन में जो नुकसान होना था, वो जो हुआ है, वो मैं जानबूझ के क्रिएट नहीं की थी। मुझे इसके बारे में ये बंदा ऐसे कर भी सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने ऐसे कोई सपने में भी मैं सोच नहीं सकती थी, ऐसे उनको मन किया वो कुछ कर लिया होगा ऐसे, लेकिन कुछ नुकसान नहीं हुआ किसी को भी, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा समय के लिए कुछ फील किया होगा जाने जैसा। तो उसका रिजल्ट अनजाने हुआ मेरे से, फिर भी मुझे भोगना पड़ रहा है। तो मेरे को आया कि वो उस कर्म के कारण से आपको ऐसे भोगना पड़ रहा है। तो फिर मैंने ऐसे फिर से
कोई सुना रहे मुझे ऐसे सुनाई दे रहा था मुझे। तो मैंने पूछा कि और भी बाकी बच्चा है, क्योंकि थोड़ा से अनुभव से मैं इतने परेशान हो गई, इतना डर गई। तो मैंने पूछा कि और भी है? तो बोला थोड़ा सा और बचा है, अभी मुझे और उसका फेस करने का बाकी बचा है। तो उससे मैं सच में थोड़ा सा डर गई थी मना, क्योंकि कभी हमने फेस करने का वो स्थिति बनाई ही नहीं है मना, जो कोई इतना सीवियर कोई समस्या हो उसको फेस करने का स्टेज बनाई ही नहीं है, तब हम फिर आगे वाले में कैसे पास हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने उसको मिनिमाइज करने के लिए अपने स्थिति को बहुत बनाने के लिए कोशिश किया। अभी भी वो बनी नहीं है, लेकिन वो बनाना ही है। तो ऐसे कोई भी समस्या आती है तो हमें तुरंत, जैसे कोई बीमारी का होता है, नेक्स्ट बारी फिर मुझे वही स्टेज फिर से हुआ, तो मुझे को जो भी हेल्प करते हैं, बाबा हेल्प करते हैं, कोई भी हेल्प करता है, तो मुझे सुनाई दिया कि अभी बिंदु का अनुभव करो ऐसे। तो मैंने वो समस्या, बीमारी जो है, प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें कॉन्सेंट्रेट किए बिना मैं सीधा आत्मा का अभ्यास करना शुरू किया, तो वो जल्दी जल्दी ठीक हो गया। तो ये जो अभ्यास है वो समस्या आने के बाद हम बिंदु बनने का कोशिश करने के बजाय हम हमेशा बिंदु बनने का अभ्यास करेंगे तो वो ऐसी समस्या आए ही नहीं, ऐसे होगा ही नहीं। तो ये बिंदु बनने का जो अभ्यास है वो सभी का अपना अपना होता है। किसी को बिंदु बनने में इतना आसानी नहीं होता है, किसी को आसानी होती है, किसी को मुश्किल होता है। ये हमें बनाना ही पड़ेगा। चलो बिंदु बनने का नहीं बनता है तो शरीर में जो अट्रैक्शन है या अटैचमेंट है वो खत्म करे, कोई बात नहीं, ये तो खत्म होने वाला है। ये बार बार अपने आप को समझाए, या फिर आने वाला जो सबको मौत है, सबसे बड़ा तो सबको डर आजकल मौत का है, तो मौत का भी फेस करें ना। जैसे हम परम धाम का अनुभव करते हैं, ऐसे मौत का अनुभव करें लास्ट स्टेज में। जब जैसे सचिन भाई कराता है, कोई भी कराता है शरीर छूटने का, ऐसे हम अपने आप को तैयारी रखे। जाना नहीं है, लेकिन वो तैयारी जरूर चाहिए। मन उसको स्वीकार करे, हाँ एक दिन मुझे जाना है। या कोई भी समस्या आती है, बाबा ने बोला कि रास्ते में डेड बॉडीज पड़े होंगे, लेकिन आपको चलना है तो आपको डेड बॉडीज को क्रॉस करके चलना होगा। एक समय ऐसे भी आएगा। तो ऐसे सब सुनाना बहुत आसान है, लेकिन वो सब फेस करना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन कम से कम अपने मन को तैयार करे, करना नहीं है प्रैक्टिकल में, लेकिन ऐसा भी होगा, ये मन स्वीकार करे, वो स्वीकार कराना वो मेरा काम है। बाकी बिंदु का अनुभव बैठ के करने की अभ्यास होती है। ऐसे बैठ कर अभ्यास करेंगे तो फिर हम चलते फिरते भी योग करने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप एक स्टेज बन जाता है। जैसे 2 घंटे हम कहीं पार्टी में गए, बहुत एंजॉय किया, वो एंजॉयमेंट जो वो खुशी है, वो खुशी आपको वापस घर आने के बाद भी पूरा दिन रहता है। आपको उस समय खुशी के लिए उन लोगों से फिर से मिलना या फोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2 घंटे एंजॉय किया, फिर वापस घर आए, घर पे भी आपको वही एंजॉयमेंट की एक माहौल, अपने आप मन ऐसे प्रफुल्लित रहता है। ऐसे ही अच्छा मेडिटेशन कर लिया, बिंदु का अनुभव कर लिया, योग कर लिया, 1 घंटा किया, 5 मिनट भी कर लिया, बहुत अच्छा। तो उसके बाद फिर आपको उसका एक एनर्जी लेवल बना रहता है। वही हमें चाहिए। बहुत काल का अभ्यास का मतलब यही है कि आपने किया बहुत समय, फिर लास्ट में आपको करने का अभ्यास करने का टाइम नहीं है, लेकिन वो जो बना के रखा है उसका एनर्जी लेवल हमेशा आपके अंदर रहेगा, वो काम करेगा। तो उसके लिए अभी टाइम है करने का। बाकी अभ्यास कैसे करना है वो तो आपको करना है, खुद करना है, खुद मेहनत करना है। वो कमेंट्री से एक बार सुन लो, फिर खुद प्रैक्टिस करो। सबका अभ्यास की स्टेज अलग अलग है, अपने मन बुद्धि के लेवल के हिसाब से सभी एक जैसे नहीं कर सकते हैं। सभी का योग का स्थिति अलग है, योग का लेवल अलग है। ठीक है, मुझे पता नहीं उत्तर मिला या नहीं मिला, पता नहीं। नहीं बिल्कुल उत्तर मिला, भी मिल गया। और आगे भी हमें ऐसे अनुभव की क्लास मिलती रहे, ये निवेदन बाबा अनुभव कराए फिर मैं कराऊंगी। इतना इजी क्लास था, अनुभव के साथ एक एक चीज को समझाते हुए चल रहे थे। एक एक चीज रियलाइज हो रही थी कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें अभी और कितना करना बाकी है। नहीं अरुण भाई जी, क्लास अनुभव सुनते सुनते ये हो रहा था कि सच में दीदी को बाबा कितना अच्छे से पकड़े हुए हैं, कितने अच्छे से अनुभव कराते हैं। कहाँ गलती किया तो वहीं पकड़ लेंगे। ऐसा भी तो एक ऑनेस्ट और सिखिलाता बच्चा चाहिए ना बाबा को भी। तो हमें भी खुशी है कि बाबा को इतना अच्छा, हमारी दीदी इतने अच्छे से बाबा को भी पकड़ के रखती हैं और दीदी की अनुभव की लेन देन
हमें भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रही हैं, और आगे ऐसे ही हम बढ़ते रहें। और हम चाहेंगे अगले संडे भी दीदी अच्छी सी यही ऐसी नहीं, नहीं। अनुभव की नहीं क्लास कर नहीं रहे हैं, किसी और का रखो, मेरा नहीं। पुरुषार्थ की कुछ कराएं। कितना अच्छा है ना दीदी, सच में आपके अनुभव से ना बहुत सारी प्रेरणाएं मिल रही हैं आज भाई बहनों को। मुझे तो मिल रही है खास तौर से। लग रहा है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। शायद बाबा हमें इतना प्यार नहीं करता है क्या? सुनीता बहन जी भाई साहब। ज्योति बहन सत्कार भवन की मातेश्वरी हैं। बिल्कुल। बस हो गया। तो है ही। नहीं आज बहुत कि भाई बहन अगर कुछ ज्योति बहन से कुछ पूछना चाहें, कुछ बात करना चाहें तो मुझे बताएं, तो मैं उनको फिर अनम्यूट कर दूंगा। हाँ, तो जो भी पूछना चाहते हैं एक बार वैसे हाथ हिला के दीदी को थैंक्स भी करें। सभी इतना अच्छा दीदी ने क्लास कराया है, सभी संतुष्ट हुए दीदी की क्लास से, खुश है ना सभी? जी बहुत अच्छी क्लास कराई। सभी को आज बहुत को सबके चेहरे बता रहे हैं। दीदी ने तो बहुत एक्सपीरियंस करवाया है और वो एक्सपीरियंस अब भी काम आ रहा है। दीदी मेरे को एक ऑपरेशन का हुआ था, तो दीदी ने मुझे योग बताया, तो मेरा सीटी स्कैन हो रहा था। सीटी स्कैन का जैसे ही मैं बाहर निकली तो जो मेरी प्रॉब्लम थी ऑपरेशन के वक्त वो एकदम ठीक हो गई। दीदी ने बताया किस तरह योग करना। इसी तरह परसों ही हुआ मेरे साथ एक बाबा का इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को लग रहा है मैं जरूर शेयर करूँ। छोटा सा है, दीदी मैं अलमारी खोल रही थी, अलमारी खोलते हुए छोटा ड्रॉर था, वो मैं खोलते वक्त मेरी पेपर निकालने का मैंने दोबारा कुछ पेपर लगे थे निकाले, तो मेरी आईज में वो अलमारी का कोना लग गया और इतनी बुरी तरह से लगा कि मतलब बिल्कुल रेड हो गई। और वहां से आवाज नहीं आ रही ना? आवाज नहीं आ रही है। राममूर्ति भाई जी, ओम शांति बहन जी। दीदी ने आज जो क्लास कराई है ना, प्रैक्टिकल है ना भाई साहब, आपके भी घर देखो बाबा आ गया। बड़ी वंडरफुल क्लास है बहन जी के मैं कमाल बड़ा इम्प्रेस हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि बहन जी अंदर से इतने महारथी हैं। आज सीक्रेट पता समझ में आया नहीं? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बिल्कुल। इतनी देर से मैं बैठा हुआ हूँ, कभी बैठ ही नहीं सकता मैं। भारत भूषण भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, इनका म्यूट भाई साहब, इनका म्यूट एक बार कर दीजिए। जरा हाथ हिलाएंगे भारत भूषण भाई। ये जो चश्मा पहने राममूर्ति भाई जी से ही ऊपर। हाँ भाई साहब अनम्यूट करिए भाई साहब। कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ अब बात आप बोलिए भारत। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ऐसा है दीदी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ दीदी, ऐसा है, आपको तो पता है, सुनीता दीदी को पता है कि मैं अभी बच्चा जो हूँ, कच्चा हूँ, अभी मैं कच्चा था, मैं पुरुषार्थ पे चल रहा था, लेकिन इसमें लॉकडाउन आ गया और लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ कि मेरा पुरुषार्थ सारा जाता रहा। अब जो है क्लास में जाता नहीं, मैं लोकवेयर सेंटर में जाता था, आपको पता है, लेकिन मैं उस क्लास में जा नहीं रहा। और क्या है कि मेरा पुरुषार्थ सारा टूट गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कनेक्शन हमेशा बाबा के साथ जुड़ा रहे, और वो किस तरह से जुड़ा रहे। और जैसे आपने आज बड़ा अच्छा बताया, लेकिन बीच में मुझे फोन्स ने बहुत डिस्टर्ब किया, बीच में फोन आते रहे, इसकी वजह से मैं डिस्टर्ब रहा। मैं चाहता हूँ कि मुझे बेसिक बिल्कुल कि फिर से, अब जैसे समझो कि एक बच्चा नया आ गया क्लास में, तो पिछले 5 महीने से नहीं गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं कैसे बाबा के साथ हर समय जुड़ा रहूं, उसके लिए एक बेसिक टिप मुझे दीजिए। अभी आप तो बाबा के बच्चे पुराने बच्चे हैं ना? पुराना तो नहीं था, लेकिन बड़ा खराब बच्चा हूँ मैं, खराब बच्चों में आती मेरी गिनती। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको अभी बस एक ही काम करना है, जो आपके पास बाबा की किताब रखे है। हाँ रखी है। अच्छे की कोई किताब हो, उसमें भी मैं बताऊंगी कि तो जो दादियों का अनुभव है या दीदियों का अनुभव वाला किताब है। हाँ जी। जैसे अमूल्य रतन है, सुनता बहन, वही है ना, जो दादियों का और दीदियों का जो अनुभव वाला किताब है, वो पढ़िए, बस कंटिन्यूस पढ़िए। योग, हाँ वो तो पढ़ूंगा कि योग आपको योग नहीं करना है, वैसा आपको योग नहीं करना है।
आपको अच्छा। पहले योग करने का जो लगन लगनी है ना, वो लगन जगानी है। उसके लिए आपको दादियों का, दीदियों का अनुभव वाला किताब पढ़ना है। जब ठीक 2 है। दिन आप किताब पढ़ोगे, तीसरे दिन आपको किताब नहीं चाहिए, आप अपने आप बाबा के पास बैठना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा ने ज्योति। उनको कितना अनुभव कराया, वो पढ़ेंगे ना, आपका अपना अपना शुरू हो जाएगा पुरुषार्थ। आपको फिर कोई किसी की भी हेल्प की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अनुभव की लिफ्ट काम करती है ना, अनुभव मिलेंगे जी। तो लिफ्ट में ऊपर चले जाएंगे। दीदी आपका जो है ना, ये आपको देख के ना सुनीता दीदी, बस अपने को तो वैसे ज्ञान हो जाता है, बड़ा बढ़िया लगता है मेरे को आपसे मिलकर कि थोड़ा सा सीरियसनेस खत्म हो जाती है। डॉक्टर मंजूबेन कुछ बोलेंगे? हाँ डॉक्टर मंजूबेन। बस हो गया। किसी को पूछना है? पुष्पा बहन जी संतुष्ट है? खुश है? दीदी का नाम ही ज्योति है, वो ज्योति जगा देती है। ज्योति जगा नाम है सबकी। हाँ, सबकी ज्योति जगा दे। आपका नाम है सुनीता, तो आप सुंदर नीति बता देते हो। बस दोनों ही तो हम लोगों को रास्ते पे ले जाने वाले हो। बाबा बोलते हैं मैं नहीं करूंगा, बच्चे करेंगे, तो आप लोग हम लोगों के लिए प्रेरणा हो ना। तो आज की इस क्लास का दीदी को रिटर्न तब मिलेगा जब आज दीदी ने इतने सारे अनुभव सुनाए हैं ना, वो अनुभव आज से हमारे होने चाहिए। अब तक हम सीखे थे, अब हम ब्राह्मण बन जाएं। ब्राह्मण माना यज्ञ रक्षक, ब्राह्मण माना बाबा का राइट हैंड, यज्ञ माना बाबा के हर एक यज्ञ की हर चीज पे सोचने वाला, करने वाला, बाबा का नाम वाला करने वाला, बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला। तो ऐसा ब्राह्मण हमें बनना है। और दीदी ने जो योग की अच्छी अच्छी विधि बताई है ना, जो बाबा ने नियम दिए हैं टाइम पर, वही बाबा वही मिलेगा। जैसे दीदी ने बताया ना कि क्लास के टाइम बाबा क्लास में है, परम धाम में या सूक्ष्म वतन में नहीं है। तो हमें हर चीज का, जैसे भले घर में क्लास सुन रहे हैं, लेकिन उस टाइम भी हम कहाँ सुने, सेंटर पे सुन रहे हैं या मधुबन में सुन रहे हैं। तो आज जो दीदी ने इतने सारे अनुभव सुनाए हैं, वो अनुभव प्रैक्टिकल में आज से लाएंगे। और जिनको भी ये क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए, वो YouTube पे आ जाएगी शाम तक या फिर कल सुबह तक। अगर लिंक भी चाहिए तो पर्सनली भी लिंक आपको इस क्लास का भेज देंगे। ये रिकॉर्ड किया हुआ है, हम YouTube पे भेज